नमस्ते सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। ओके जी, आज जय की हिंद। क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है एंकरिंग। आज का टॉपिक थोड़ा सा बड़ा अच्छा टॉपिक है, जिस टॉपिक के ऊपर हमारा ये कहना होता है अपनी लाइफ के अंदर कि जब हम हिप्नोटिज्म सीखते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज बहुत थैंक सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू जी, थैंक यू जी। सर क्यूट लग रहे हैं। थैंक यू हाँ जी। सर, ओके जी, ओके जी। लुकिंग स्मार्ट सर, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। ओके जी, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंकरिंग। क्यों? क्योंकि जब भी हम कभी जीवन में हिप्नोटिज्म को समझते हैं या हिप्नोटिज्म की पावर को समझते हैं, तो हमारे दिल और दिमाग में एक डर भी बैठता है। डर क्या होता है कि अगर किसी ने मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया तो? अगर किसी ने मुझे हिप्नोटाइज़ कर लिया तो मेरा क्या होगा उस केस के अंदर? तो इस डर का ना कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि जिसका ब्रेन जितना पावरफुल, वो दूसरे को हिप्नोटाइज़ कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। ठीक है? और हिप्नोटिज्म करने के लिए कुछ भी तो नहीं चाहिए, ना हाथ, ना पैर, कुछ भी तो नहीं चाहिए, सिर्फ़ आँखें चाहिए और दिमाग में एक विचार चाहिए, आदमी हिप्नोटाइज़ हो जाता है। लेकिन एनएलपी के अंदर एक ऐसी टेक्निक है, जहाँ पे कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ से हिप्नोटाइज़ होने में, मतलब साइलेंट कोई आपको हिप्नोटाइज़ कर रहा है या वैसे आपको कोई हिप्नोटाइज़ ओके जी, हाँ जी, सॉरी वो कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ओके, तो पहले हमें जानना है कि साइलेंट हिप्नोटिज़्म होता क्या है और साइलेंट हिप्नोटिज़्म जो है वो प्ले कैसे करता है हमारे साथ, ठीक है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि जी मेरे को कोई हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मुझे कोई हिप्नोटाइज़ नहीं कर सकता, मुझे हिप्नोटाइज़ होके देखना है एक बार अपनी लाइफ़ में, ठीक है? तो सबसे पहले वो व्यक्ति जान लें कि वो कहाँ-कहाँ पे हिप्नोटाइज़ होते हैं और कैसे-कैसे हिप्नोटाइज़ होते हैं और साइलेंट हिप्नोटिज़्म होता क्या है? और एंकरिंग कैसे आपके ब्रेन की स्टेट्स को चेंज करती है? कल हम इसका एक लाइव वो भी करेंगे, डेमो भी करेंगे एंकरिंग का, कि एंकरिंग में आप किस तरीके से लोगों चीज़ों को और उसको चेंज कर सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज कर सकते हो आप। बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि किसी के दिमाग में कुछ इमेज को डाल देना, इमेज को, और किसी के दिमाग में उस इमेज को निकाल देना। मतलब वी कैन से ट्रिगर क्वेश्चंस ब्रेन के अंदर कैसे डाले जाते हैं, ब्रेन के अंदर ट्रिगर कैसे डाले जाते हैं और ट्रिगर कैसे निकाले जाते हैं, ये हम एंकरिंग के द्वारा सीखेंगे। ये हम एंकरिंग के द्वारा सीखेंगे। ट्रिगर क्या होते हैं? ट्रिगर क्वेश्चन क्या होते हैं? ट्रिगर क्वेश्चन वो होते हैं लाइक आपको प्यास लगी बहुत तेज, गर्मी का मौसम चल रहा है, आपको प्यास लगी बहुत तेज, तो आपका पानी का नहीं कैंपा कोला पीने का मन किया। आपका पानी नहीं कैंपा कोला करने पीने का मन किया। या जीवन में आप कभी बहुत मुसीबत में फँस जाएँ, जीवन में आप कभी किसी बहुत मुसीबत में फँस जाएँ, अकेले हों, तो उस मुसीबत को कैसे हैंडल करना है, ये भी हम एंकरिंग के अंदर सीखेंगे। ठीक है जी? ओके। ऐसा कैसे होता है कि मैं एक रोड पे जा रहा हूँ कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, बट मन कर रहा है कि मैकडी का बर्गर खा लूँ। पेट भरा हुआ है, बट मैंने देखा कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ रास्ते में मैकडी पड़ता है, मैं मैकडी का बर्गर खा लूँ। ऐसा कैसे हो गया? ठीक है जी। या फिर प्यास लगी है पानी की, मैं लेने भी पानी गया हूँ, लेकिन पानी की बोतल भी ₹10 की मिल रही है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी ₹10 की मिल रही है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया वहाँ से। पानी नहीं लेके आया, मैं कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया। तो या फिर किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम ये कर सकते हो और ये पहले भी हो चुका है, ये काम मैं अपने जीवन के अंदर कर चुका हूँ, बट मैंने कहा सॉरी, आई कांट। आप कर सकते हो, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना।
मतलब वो मेरे बिलीफ सिस्टम को नहीं पकड़ पाया। और सर्वाइवल जो होता है हमारा डेली लाइफ का जो सर्वाइवल होता है, उसमें एंकरिंग की क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। कोई व्यक्ति एंकर वर्ड का मतलब क्या होता है? एंकर शब्द का मतलब कोई बता पाएगा मुझे? एनीबॉडी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कनेक्ट करना, जोड़ना। हाँ जी, सर एंकर का मतलब किसी व्यक्ति को अपनी बातों से प्रभावित करना, उसके मोटिवेट करना उसको, और उसको ये कहना कि आप ये कार्य कर सकते हैं। ओके जी। नहीं सर, एंकर मीन जो आप हो हम लोगों के लिए जो शो चला रहे हैं आप, ही इज एंकर। शो तो हीरो चलाते हैं मैडम, एंकर तो माइक पकड़ता है। सर एंकर ओरिजिनल वर्ड है, जब नौका शोर पे लगती है, किनारे पे लगती है, तो उसको एंकरिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। नौका तो जब किराए पे चीज लगती को है जब तो उसे किनारा मिल जाए तो उसको एंकरिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया जी। आप बताइए एंकरिंग कहते जी, गूगल मीट पे आप कुछ बोल रहे थे। कोई भी चीज किसी के साथ फिक्स हो जाना सर, कोई भी चीज को किसी में फिक्स्ड कर देना। बहुत बढ़िया जी। किसी भी चीज को, ओके जी। चलो, अपनी बातों के चातुर्य से सबको मंत्रमुग्ध करना। हाँ जी, ओके जी। ओके जी, चलिए। तो सबको पता ही है कि एंकरिंग होती क्या है, लगभग लोगों को सबको पता ही है एंकरिंग होती क्या है। ठीक है जी। ऐसे ही एंकरिंग करनी है हमें अपने ब्रेन और बॉडी के साथ। ऐसे ही एंकरिंग करनी है हमें अपने ब्रेन और बॉडी के साथ, कि इन दोनों को आपस में जोड़ के रखना है। कोई भी चीज हमें इजीली प्रभावित ना कर पाए। कोई भी बिलीफ सिस्टम या अच्छा हो तो उसे मैं खुद अपनी मर्जी से अडॉप्ट करूं, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसको मैं अडॉप्ट ना करूं अपनी बॉडी के अंदर। मेरी कोई भी व्यक्ति साइलेंट प्रोग्रामिंग ना कर सके। इन शॉर्ट, मेरी कोई भी व्यक्ति साइलेंट प्रोग्रामिंग ना कर सके। साइलेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है आप लोगों को पता है? साइलेंट प्रोग्रामिंग कैसे होती है हम लोगों की? शहर वाले तो सभी लोगों की होती है। जिस घर में टीवी है वहां पे साइलेंट प्रोग्रामिंग होती है। जिस घर के अंदर मोबाइल है वहां पे साइलेंट प्रोग्रामिंग होती है। जिस घर के अंदर टेक्नोलॉजी है वहां पे साइलेंट प्रोग्रामिंग आपकी होती है। लेकिन ये साइलेंट प्रोग्रामिंग होती क्या है? ठीक है, लाइक जो पिज्जा जिस तरीके से आप टीवी में किसी लड़की को खाते हुए देखते हो एड में, क्या रियल में वैसा पिज्जा आपके सामने आता है कभी? बिल्कुल वैसा ही मजा ले पाते हो पिज्जे का जैसा एड में वो लड़की मजा ले रही होती है, पिज्जा खा के दिखाती है आपको कि बहुत यम्मी है, ये वैसा है, ये वैसा है। क्या कभी किसी ने बाइक एक हिल से दूसरे हिल पे पहुंचाई है ये कह के कि डर के आगे जीत है? ड्यू पियो, डर के आगे जीत है। ठीक है जी। दिस इज कॉल्ड स्लोगन्स, जो आपके ब्रेन के अंदर प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन सारे स्लोगन आपके ब्रेन के अंदर डालने से पहले ना आपके ब्रेन की स्टेट चेंज की जाती है मात्र 8 से 10 सेकंड के अंदर। मात्र मैक्सिमम 15 सेकंड की तो ऐड ही होती है कोई भी। 15 सेकंड की ऐड के अंदर आपके ब्रेन के अंदर स्लोगन प्रोग्राम कर दिया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता। जिसके बारे में आपको पता ही नहीं होता कि आपके जीवन के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें आपके बिलीफ सिस्टम। बच्चों को पढ़ाई करते हो नींद आने लग जाती है। बच्चा पढ़ाई करेगा, किताब सामने आई नहीं कि बस मुंह खोला, मुंह बंद किया, किताब साइड में रखा नहीं कि आंखें खुल गई। किताब साइड में रखते ही आंखें खुल जाती हैं बच्चे की। किताब सामने है तो उसको नींद आने लग गई। और बहुत सारी साइलेंट प्रोग्रामिंग्स जो हमारे जीवन में हमारी होती है, कि किसी भी चीज को चाहते और ना चाहते हुए आपकी हैबिट बना देने को हम साइलेंट प्रोग्राम कहते हैं, साइलेंट प्रोग्रामिंग कहते हैं। आप चाहते हो किसी चीज को करना या नहीं चाहते, बट वो चीज आप करने लगे हो, दिस इज योर साइलेंट प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक तो होता है ड्रग्स, केमिकल, ऐसी चीजें होती हैं। ठीक है जी। लाइक कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसको निकोटीन है। कोई चाय ज्यादा पीता है मेरे जैसा तो उसको चाय की हैबिट होती है। कोई व्यक्ति को मतलब शराब पीने की हैबिट होती है। कोई व्यक्ति को ड्रग्स लेने की हैबिट होती है। ये तो हो गई अलग चीजें। एक होती है कि बर्गर की भी हैबिट आपको लगाई जा सकती है क्या?
पिज़्ज़े की भी हैबिट आपको लगाई जा सकती है क्या? या फिर उस हर चीज़ की जितनी भी प्रकार की हैबिट्स होती हैं आपके जीवन के अंदर, अ, हम कह सकते हैं फास्ट फूड को खाने के लिए या एजुकेशन को लेके आपके बिलीफ सिस्टम के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो भी आपकी हैबिट्स होती हैं, वो आपको लगाई जाती हैं, आपको प्रोग्राम की जाती है साइलेंटली या आपके खुद के द्वारा लगाई गई है, ठीक है? आपके खुद के द्वारा अडॉप्ट की हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं, ठीक है? एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में बैठ के कह रहा था जी, आधा किलो धनिया रोज़ खाने से आँखों की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है जी। बड़ी अच्छी बात बताई है उस व्यक्ति ने और ये कहीं काफ़ी हद तक सच सच भी है कि आधा किलो धनिया खाने से रोज़ सुबह आँखों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट बात तो अच्छी है, लेकिन कौन खाएगा उसके कहने पे धनिया? उसके कहने पे धनिया कौन खाएगा? कोई भी नहीं। सुन के बोल देंगे हाँ जी, अच्छा कह रहे हो। कोई तो कहेगा जी घास खिला रहे हो आप हमें सुबह-सुबह। कोई कहेगा धनिया कहाँ से लाएँ? रोज़ धनिया कहाँ से लेके आएँ? और कोई क्योंकि उसको प्रोग्राम नहीं करनी आई वो बात, उसने एक फ़ायदा बताया और बात छोड़ दी। इसलिए वो बात किसी के दिमाग में प्रोग्राम ही नहीं हुई। कोई भी उसके कहने पे धनिया खाएगा ही नहीं। अब कोई कहता है जी मेरा ना वो लो है, मुझे खून चाहिए, खून बहुत कम है, हीमोग्लोबिन लो है मेरे को मतलब 6 ग्राम है, 7 ग्राम है, खून बढ़ाना है। तो उस व्यक्ति को बोलो जी आप चुकंदर खाओ, आप ये करो, आप वो करो, आपका खून बढ़ जाएगा। अगर उसकी इमरजेंसी नहीं होगी तो वो व्यक्ति वो काम नहीं करेगा और इमरजेंसी होगी तो उस काम को करेगा और लिमिटेड टाइम करेगा और छोड़ देगा। हम हैबिट नहीं बना पाते। हम हैबिट नहीं बना पाते किसी भी चीज़ को आँखों से देखते हुए, खुली आँखों से देखते हुए हम किसी भी चीज़ को हैबिट नहीं बना सकते क्योंकि हमारी एंकरिंग ठीक नहीं है। हमारा जो एंकरिंग का प्रोग्राम है ना ब्रेन का, वो ठीक नहीं है। किसी भी चीज़ को हैबिट बनाने में एंकरिंग आपकी बहुत मदद करती है और किसी भी हैबिट को छोड़ देना आपकी बहुत मदद करती है। किसी भी चीज़ को छोड़ देने में भी मदद करती है और किसी भी चीज़ को बना लेने में भी मदद करती है। ये काम कैसे करती है? इसको काम करने के लिए हमें ब्रेन को कोड देने पड़ते हैं। माइंड है, कोड की डिमांड करेगा ही करेगा आपसे। अभी तक हमने यही समझा और सीखा है बट एंकरिंग में हम थोड़ा-सा उल्टा करेंगे। हम इसको बॉडी के द्वारा कोड देंगे। किसके द्वारा कोड देंगे? बॉडी के द्वारा। बॉडी के द्वारा कोड भी प्रोग्राम होते हैं, आपको ध्यान रखना है। बॉडी के द्वारा भी जो कोड होते हैं, वो भी प्रोग्राम होते हैं। कैसे प्रोग्राम होते हैं? लाइक हम क्रिकेट देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते नहीं हैं। हम क्रिकेट देखते हैं, हम क्रिकेट खेलते नहीं हैं। बट हुआ क्या किसी दिन मैं गया ग्राउंड में और किसी ने मेरे हाथ में बैट पकड़ा दिया और गलती से मैंने चौका मार दिया। तो मेरे मन से क्या निकलेगा? यस। और मैं बल्ला तो वैसे ही लहराऊँगा जैसे युवराज सिंह लहराता है या एमएस धोनी लहराता है। खाली बल्ला भी अगर किसी ने मेरे हाथ में दे दिया, खाली बैट भी दे दिया और बॉल नहीं है तो मैं उस बैट के साथ वैसे ही प्ले करूँगा जैसे टीवी में युवराज सिंह प्ले करता है या एमएस धोनी प्ले करता है या जो भी मेरा फ़ेवरेट शॉट होगा, मैं उसको देख के प्ले करना पसंद करूँगा। अब किसी ने मुझे सिखाया नहीं वहाँ पे, लेकिन मैंने वो कहीं न कहीं देखा है। मैंने वो कहीं न कहीं देखा है, चाहे मैं प्लेयर हूँ या नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी प्लेयर को कॉपी ज़रूर करूँगा। मैं किसी न किसी प्लेयर को कॉपी ज़रूर करूँगा। एंकरिंग का मतलब होता है ट्रिगर करना। आपके ब्रेन में एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो होती है, वो ट्रिगर करती है। अब ट्रिगर जो होती है, वो इनर से भी होती है और आउटर से भी होती है आपके ट्रिगर। आप उस ट्रिगर को बाहर से भी ले सकते हो अपनी बॉडी के अंदर और अंदर से भी ले सकते हो, ठीक है? किसी भी व्यक्ति की 60 से 70% जो एंकरिंग होती है वो बाहरी होती है। आपका जो 60 से 70 आप प्रोग्राम हो ना, वो बाहरी वर्ल्ड से प्रोग्राम हो। जैसे किसी ने कहा रेखीय ऊर्जा है, आप ऐसे हैंड रब करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। हमने मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं जिसको रेकी नहीं आती है, ठीक है? तो वो व्यक्ति भी ऐसे ही करने लग जाएगा। उसको चाहे रेकी आती है या नहीं आती है लेकिन आपने उसको प्रोग्राम कर दिया, वो किसी दूसरे का इलाज वैसे ही शुरू कर देगा, चाहे उसे आती है या नहीं आती। आप किसी व्यक्ति को मेडिटेशन में कलर नहीं दिखते और 20 लोगों को उसके आस-पास बिठा दो, साइकोलॉजिकली उस व्यक्ति को कलर नज़र आने लग जाएँगे। पहले नहीं आएँगे। 20 व्यक्ति कह दे कि हो जाएगा जी, तो हो जाएगा काम, वो मान जाएगा, ठीक है?
तो इसका मतलब ये है कि बाहरी अगर साइकोलॉजी वाली चीजें हमारे ऊपर ज्यादा असर करती हैं तो मतलब बाहरी सोच का हमारे ऊपर प्रभाव ज्यादा है। जो बाहरी चीजें हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा पड़ता है, ठीक है? और इन बिलीफ सिस्टम्स को हम तोड़ भी नहीं पाते, ठीक है? एक तरफ साइंस खड़ी है अपनी 20,000 पेज की रिसर्च लेके, जो कि हरी जी कोल्ड ड्रिंक पीने से आपकी हड्डियां कमजोर होती हैं, ठीक है? और एक तरफ हम खड़े हैं हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके और बोल रहे हैं कि डर के आगे जीत है। हम भी साइंस मतलब वो 20,000 पेज की रिसर्च लेके खड़े हैं और हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके कह रहे हैं कि डर के आगे जीत है, ठीक है? कोई तो कह रहा है जी फास्ट फूड खाने से ये होता है, बीमारी होती है, वो बीमारी होती है, लीवर को मैदा नहीं खिलाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ मैकडी में खूब भीड़ है, पिज्जा हट पे खूब भीड़ है, करवा चौथ होती है तो बुकिंग एडवांस हो जाती है सबकी, किसी को कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। हमें पता है चीज खराब है लेकिन फिर भी हम उस चीज को करते रहते हैं अपने जीवन के अंदर, ठीक है? ये हम अपनी खुशी से करते हैं या मजबूरी में करते हैं। और खुशी की बात ये है कि इसके अंदर दोनों ही चीजें होती है, ना तो आपकी खुशी होती है और ना आपकी मजबूरी होती है। ना तो आपको खुशी मिलती है इसको करके, ना ही आप मजबूर हो ये करने के लिए, दोनों ही चीजों के बिना आपका काम चल सकता है। बट हम फंसे कहाँ हुए हैं? हम फंसे वहां हुए हैं कि हम ये सोचने की कोशिश नहीं कर रहे कि जो भी चीज मेरे दिमाग में आ रही है, ये आ कहाँ से रही है, इसका जो रास्ता है वो क्या है, और इसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। अब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं दुखी रहता हूँ, मैं सैड रहता हूँ और मुझे किसी की याद आती है तो मेरे को रोना आता है, ठीक है? चाहे वो रिलेशनशिप के इश्यू है, चाहे वो व्यक्ति ज्यादा इमोशनल है, चाहे वो अपने दुखों से उस व्यक्ति को रिलेट करता है, मतलब आपके ब्रेन में कुछ रिएक्शन होता है, ठीक है? अब आप जा रहे हो रोड पे, सीधे चलते हुए जा रहे हो, आपने देखा ऋतिक रोशन की एक फोटो आ गई बोर्ड पे लगी हुई, हीरोज, रियल हीरोज के नाम से एक फोटो आ गई, और उस फोटो में उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है। उसी वक्त आपका कोल्ड जब आपके पास कोल्ड ड्रिंक पीने की चॉइस आएगी ना, तो उसी वक्त जब आपके पास कोल्ड ड्रिंक पीने की चॉइस आएगी, उसी वक्त वो पोस्टर भी आपके ब्रेन के अंदर ट्रिगर करेगा, ठीक है जी? ट्रिगर क्या होता है कि अपने थॉट से वो थॉट आपके दिमाग पे डोमिनेट करेगा, पर्टिकुलर थॉट डोमिनेट करेगा। एक मूवी है लाइफ ऑफ पाई के नाम से, लाइफ ऑफ पाई के नाम से एक मूवी है, ठीक है जी? उस मूवी में दिखाया गया था कि एक जो जानवर होता है, अगर आप कभी बोट पे फंस जाएं और आपके पास कोई हिंसक जानवर हो, तो आप पहले उल्टी करने का नाटक करें और उसके बाद विसल बजाएं। पहले उल्टी करने का नाटक करें और बाद में विसल बजाएं। ऐसा वो व्यक्ति किताब में पढ़ता है और वो एक टाइगर की एंकरिंग करता है। ऐसा करने के बाद होता क्या है, वो समंदर में फंस जाता है व्यक्ति किसी के हिंसक जानवरों के साथ, और जब वो अपने सर्वाइवल का रास्ता ढूंढता है तो बोट पे उसको किताब मिलती है, उसमें लिखा जाता है कि जब आप समंदर में होते हैं या प्लेन पे पहली बार जाते हैं, ट्रेन में, बस में, तो आपको सिकनेस होती है और सिकनेस की वजह से आप वॉमिटिंग करते हैं, ठीक है? सिकनेस की वजह से आप वॉमिटिंग करते हैं, और वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति वॉमिटिंग करता है, नाटक करता है, और जैसे ही वॉमिटिंग करता है, वॉमिटिंग करते ही वो एक विसल बजा देता है, ठीक है? तो शेर भी उसको देख के वॉमिटिंग करने लगता है, लेकिन एंकरिंग कहाँ थी यहाँ पे? इसको तो बोलते हैं उस शेर ने उसके फॉर्मूले को कॉपी कर लिया और ट्रेंड हो गया। इसमें एंकरिंग कुछ इस तरीके की हुई कि जैसे ही शेर उल्टी करके फ्री होएगा, उसको भूख तो लगेगी और फिर वो उस व्यक्ति को खाएगा जो बोट पे बैठा है। तो विसिल बजा देगा, तो विसिल उसके दिमाग में ट्रिगर हो गया। विसिल उसके दिमाग में ट्रिगर हो गया शेर के दिमाग में कि विसिल बजाएगा तो शेर फिर उल्टी करने चला जाएगा। विसिल को प्रोग्राम किया गया। आप इस मूवी को जरूर देखिएगा, लाइफ ऑफ पाई के नाम से मूवी है, और बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मूवी भी है और अपने टाइम की हिट मूवी भी है, कुछ साल पहले की मूवी है ये, ठीक है जी? विसिल ट्रिगर हो गया। अब हुआ क्या, आपने एक ऐड देखी टीवी के अंदर, मैकडी का कोई एग बर्गर आया, ठीक है, या मैकवेजी कोई बर्गर आया, और वो बर्गर की बहुत सुंदर सुंदर पहले आपको इमेज दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर इमेज दिखाएंगे, और इमेज दिखाने के बाद उस बर्गर को खाते हुए किसी को दिखाएंगे, फिर उसके अंदर से वो स्लाइस लीक हो रही है वो दिखाएंगे, और उसके बाद कहेंगे जस्ट 25 रुपीज और 50 रुपीज, ठीक है जी?
वो उन्होंने आपके ब्रेन के अंदर ट्रिगर किया बर्गर की पिक्चर को। किसको ट्रिगर किया? बर्गर की पिक्चर को, बर्गर के प्राइस को, बर्गर के टेस्ट को। ये सारी चीजें उन्होंने थ्रू एड आपको प्रोग्राम कर दी आपके ब्रेन के अंदर। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना ही उस टाइम आपको भूख लगी और ना ही आपने बर्गर खाया। आप घर पे आराम से बैठे हो, लेकिन कभी जब आप बर्गर खाने के लिए गए ना, तो उस बर्गर का नाम आपको सबसे पहले याद आ जाएगा जो आपने एड में देखा। अब चीज पिज्जा सबको याद आ जाता है, चीज पिज्जा है। कॉफी की एड देखते हो, कॉफी याद आ जाती है सबको, कॉफी कैफे कॉफी डे में जाके। तो ऐसी सारी चीजें जब भी खाने की कोई बात करेगा तो खाने की बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में ट्रिगर की जा चुकी हैं। ठीक है जी। अब इसका पॉजिटिव यूज क्या हो सकता है एंकरिंग का हमारे जीवन के अंदर? आपके जीवन के अंदर एंकरिंग का पॉजिटिव यूज क्या हो सकता है? जो चीज एक बार आपके दिमाग में ट्रिगर फीड हो गई, वो दोबारा भी आपके साथ वैसे ही बिहेवियर करेगी जैसा उसने पहली बार किया है, जैसा उसने आपके साथ पहली बार किया है। थोड़ा डिटेल में समझिएगा। मान लीजिए मैंने 10 जानवर पाल रखे हैं। ठीक है, मैंने 10 जानवर पाल रखे हैं और 10 जानवरों को मैं एक ही टाइम पे खाना खिलाता हूँ, शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे, या चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे ऑफिस के ऊपर बहुत सारे कबूतर आते हैं और मैं उनको दोपहर को एग्जैक्ट 1:30 पे वो डालता हूँ, दाना डालता हूँ कबूतर्स को। व्हाट इफ आई मिस? अगर मैं मिस कर दूंगा तो कबूतर मेरे साथ क्या रिएक्शन करेंगे? ठीक है जी, वो कुछ नहीं करेंगे। वो मेरे घूम घूम के आएंगे, मेरे ऑफिस के जो ग्लास लगे हुए हैं उनसे टकराना शुरू कर देंगे। वो मुझे ट्रिगर करना शुरू कर देंगे कि खाने का टाइम हो गया, अब खाना दो। हैबिट है ना, हैबिट डेवलप की है मैंने उनके अंदर। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुझे 1 साल लगा ये हैबिट डेवलप करने में। तब क्या होता है कि जब लंच टाइम होता है और कभी मैं लेट हो गया 5 मिनट या 10 मिनट, तो कबूतर आते हैं और ऑफिस के ग्लास के ऊपर ट्रिगर करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मैंने उस टाइम के लिए ट्रेंड कर दिया है कि इतने बजे आपको खाना मिलेगा। ठीक है जी। और कबूतर इंसान से बहुत डरता है। कबूतर इंसान से बहुत डरता है, वो जल्दी से इंसान के पास नहीं आता, लेकिन अगर मैं लिफाफा लेके खड़ा हो जाऊं तो वो आके मेरे सामने बैठ जाते हैं, सारे के सारे कबूतर। अगर मैं उनको खाना देने से पहले थाली बजाने लग जाऊं और रख दूं और उसके 5 मिनट बाद खाना डालूं, तो वो खाना डलने के बाद आएंगे या थाली बजने की आवाज से आएंगे? कौन बता पाएगा? कोई बता पाएगा? थाली भेजने की आवाज से आएंगे। थाली से आवाज है। थाली की आवाज से आएंगे। आप जैसे चाहो उनका बिलीफ सिस्टम वैसे चेंज कर सकते हो। आप जैसे चाहो उनका बिलीफ सिस्टम वैसे चेंज कर सकते हो, किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हो और किसी को भी नहीं। अब एंकरिंग इसमें में यहाँ क्या मदद देगी? मान लो पुराने बिलीफ सिस्टम्स जिनकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, पुराने बिलीफ सिस्टम्स जिनकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उनको डिलीट करना और नई मेमोरीज को डालना। और समटाइम्स क्विक रिएक्शन जिसकी हम बात करते हैं, क्विक रिएक्शन, कि कोई बंदा दुखी है और उसको एकदम हंसी आ जाए, तो कोई व्यक्ति रोते रोते हंस पड़े तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना, एकदम से उसका सारा दुख गायब हो जाएगा। जब आप बहुत खुश हो तो आपको अपने शरीर के साथ एक एक्टिविटी करनी है, जो मैं आपको कल समझाऊंगा। जब आप बहुत खुश हो तो आपको अपने शरीर के साथ एक एक्टिविटी करनी है, और जब आप बहुत दुखी हो तब आपको एक एक्टिविटी करनी है। कैसी एक्टिविटी? कोई भी एक्टिविटी, लाइक कोई बॉलर कैच करता है ऐसे और बोलता है यस, ऐसे बोलते हैं ना यस, तो ये उसने अपने अंदर मोटिवेशन के एक एंकरिंग कर ली। जो उसने ऐसे यस बोला ना, तो वो एंकरिंग है। और जीवन में कभी भी ऐसे यस बोलेगा तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति उसी टाइम पे एक बढ़िया, उसने अपनी बॉडी के साथ एक एंकरिंग कर ली। अब बात करते हैं आपकी। आप बहुत खुश हो और उस खुशी के अंदर आपने एक कोड डाल दिया। कोड कैन भी कुछ भी, आप ऐसे भी कर लोगे ना, ऐसे भी कर लोगे, और उस बात को याद रखोगे कि जब मैं बहुत खुश था तो मैं ऐसे करता था, करता हूँ। और आप रो रहे हो और आपने ऐसे कर लिया, तो आप अचानक से खुश हो जाओगे। आपके ब्रेन को आपने ट्रिगर कर दिया और ब्रेन उसी तरीके से आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देगा। ब्रेन आपके साथ उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा। कारण, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को उस चीज के लिए ट्रेंड कर लिया।
अब जो भी व्यक्ति दुखी है, जो भी व्यक्ति परेशान है, जिसके जीवन में कोई भी दुख है, या किसी स्टूडेंट को पढ़ाई में चैलेंज आ रहा है, या आप किसी व्यक्ति को भूलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, या आप किसी के जैसा बनना चाहते हो, आप एंकरिंग कर लो। कितने टाइम की एक्सरसाइज़ है? ठीक है जी। कितने टाइम की एक्सरसाइज़ है एंकरिंग? मात्र 15 से 20 मिनट की। 15 से 20 मिनट की इस एक्सरसाइज़ के अंदर बॉडी और माइंड दोनों मिलके काम करते हैं। बॉडी और माइंड दोनों मिलके काम करते हैं, और इस टेक्निक के द्वारा आप अपने ब्रेन के अंदर वो सारी चीज़ें प्रोग्राम कर सकते हो, जो आपकी गुड हैबिट्स हैं, और बैड हैबिट्स को आप रिमूव कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अपनी बैड हैबिट्स को आप प्रॉपर तरीके से रिमूव कर सकते हो। हमारा होमवर्क क्या होना चाहिए? ये किसी से डिस्क्लोज़ करने वाली बातें नहीं होती कि मेरी बैड हैबिट्स क्या हैं, ठीक है? तो इसके लिए मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आपको होमवर्क करना है। आप अपनी पर्सनल आप अपने पेपर पे लिख लेना अपनी 5-10 ऐसी हैबिट्स जिनको आप छोड़ना चाहते हो। 5 से 10 ऐसी हैबिट्स आप अपनी पर्सनल लिख लीजिए जिनको आप छोड़ना चाहते हो अपने जीवन में। जैसे कोई कहता है कि मेरी आँखों में आँसू बहुत आते हैं, कोई कहता है कि मुझसे दूसरे का दुःख नहीं देखा जाता, कोई कहता है कि मैं क्या नाम है, अपना बिलीफ सिस्टम नहीं बना पा रहा हूँ कि मुझसे काम होगा या नहीं होगा। ऐसी जो भी हैबिट्स आपकी हैं, ठीक है? आप इसको लिख लो। ये हैबिट्स लिखते ही आप कल हम इनके साथ एंकरिंग करेंगे, और जब हम एंकरिंग करेंगे मेरी सिर्फ आवाज़ होगी, एक्शन सारे आपके होंगे, ठीक है जी? एक्शन सारे के सारे आपके होंगे, आप खड़े होके ये मेडिटेशन करेंगे, सभी लोग, मतलब एनएलपी हम करेंगे जो, वो खड़े होके करेंगे कल क्लास, ठीक है? आपकी जो भी डिज़ायर्स है, इफ यू वांट टू बिकम ए लीडर, इफ यू वांट टू बिकम ए स्पीकर, इफ यू वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन, जो भी आपकी डिज़ायर्स है आप उसमें लिख लीजिए, ठीक है? एक तो हमें ये करना है कल बहुत ज़रूरी। दूसरा और एक इम्पोर्टेंट काम है जो हमें कल बहुत ज़रूरी करना है, जिसका नाम है कि हम अपना 2021 जो आने वाला है, जिसमें 1 ही महीना है अभी, ठीक है? हम अपने 2021 में का नाम रखेंगे ईयर ऑफ मिरेकल्स, ईयर ऑफ मिरेकल्स। और इस ईयर के अंदर 2021 में हम क्या करेंगे? 1 सेकंड। हाँ जी। 2021 के अंदर हम क्या करेंगे? 365 सरप्राइज़ प्लान करेंगे अपने लिए। कितने सरप्राइज़? 365 सरप्राइज़ेज़ हम खुद के लिए प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे? ये कल हम मेडिटेशन में करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी करनी है सिंपल सी, क्योंकि एनएलपी में ना एक्टिविटीज़ जो हैं फिज़िकल बॉडी से होती हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड से होती हैं। तो कल जब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगा तो उसके अंदर आपको ध्यान रखनी है 365 सरप्राइज़ के अंदर ईयर ऑफ मिरेकल, जिसके अंदर हमें अपनी नेम, फेम, सक्सेस, अच्छी हेल्थ और आध्यात्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इन सब के लिए हम कल अफ़र्मेशंस मतलब अपने दिमाग में डालेंगे। एक भी अफ़र्मेशन ऐसी नहीं होगी जो मैं बोलूँगा। सारी अफ़र्मेशंस वो होंगी जो आप बोलोगे, जो अफ़र्मेशंस आप बोलोगे, ठीक है? मेडिटेशन करेंगे हम कल फ्यूचर लाइफ। कौन-सा मेडिटेशन करेंगे? फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। 2021 कहाँ है? 2021 कहाँ है? 1 महीने बाद, मतलब फ्यूचर। 2021 कहाँ है? फ्यूचर है। और हम कहाँ खड़े हैं? 2020 में। 20 के अंदर खड़े हैं। तो हम 20 के अंदर खड़े होके 21 में जाएँगे मेडिटेशन करते हुए, और 21 से वापस 20 में आएँगे। फिर 20 से 21 में जाएँगे और फिर वापस 20 के अंदर जाएँगे, ठीक है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनएलपी में ना 3 साल का मेडिटेशन करना चाहिए। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन जो है वो 3 साल का होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि पहले हमें अपने ब्रेन को छोटे-छोटे मिरेकल्स की हैबिट डालनी चाहिए। पहले हमें छोटे-छोटे जो मिरेकल्स हैं उनका मज़ा लेना आना चाहिए। तो हम 3 तरीके से गोल डालेंगे अपने ब्रेन के अंदर। नंबर 1 इज़ कि 2019 में हम सिर्फ तैयारी का गोल डालेंगे, 2020 के अंदर सॉरी, कि 2020 के अंदर
2020 के अंदर हम अपने आप को कैपेबल बनाने का गोल डालेंगे कि हम इतने कैपेबल हैं कि 2021 में हम अचीव करें चीजों को। मतलब यात्रा की शुरुआत हम 2020 में ही कर देंगे और 21 में तो हमें सिर्फ रिसीव करना है। 21 में हमें चीजों को रिसीव करना सीखना है। अब इसके अंदर आपकी सारी डिजायर्स आ गई, इसके अंदर आपकी सारी डिजायर्स आ गई 2021 से रिलेटेड जो भी हैं कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली वो आपको मिलेगा। ठीक है, मेरी आपसे एक सिंपल गुजारिश ये है कि गोल शुड बी रीजनेबल, गोल शुड बी रीजनेबल। जो भी आज आप कमाते हैं, आप 100 रुपए कमाते हो तो आप 800 रुपए का गोल डालिए। आप 8,000 कमाते हैं तो आप 64,000 का गोल डालिए इन टर्म्स ऑफ मनी। ज्यादातर लोग जो सक्सेस देखना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सक्सेस देखना चाहते हैं, जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सक्सेस के गोल डालिए। सक्सेस के गोल आपके जरूर अचीव होंगे। अपने घर का किसी को गोल चाहिए, किसी को अपना घर बनाना है, मकान बनाना है, आप वो गोल डालिए। ठीक है, किसी को अपने रिलेशनशिप हील करने हैं, आप वो गोल डालिए। क्योंकि एनएलपी में जो भी गोल आप डालेंगे, ठीक है, वंस जो भी गोल आपने डाला वो आप सिर्फ डालेंगे नहीं, वो किसी चीज को तो हम रिप्रोग्राम करेंगे और किसी चीज को हम रिप्लेस करेंगे प्रोग्राम के रूप में। और ये सीधा सबकॉन्शियस में जाने वाली चीज है जिसमें आपकी बॉडी इन्वॉल्व है। ठीक है, जिन व्यक्तियों के घुटनों में प्रॉब्लम है, जिन भी व्यक्तियों के घुटनों में प्रॉब्लम है या जिनकी एज ज्यादा है, खड़े होने में प्रॉब्लम है, वो व्यक्ति सिर्फ बैठ के करेंगे। कैसे बैठ के करेंगे? जिस पोस्चर में मैं बैठा हूँ सीधा, बस आपकी लेग सीधी होनी चाहिए, आपकी लेग सीधी होनी चाहिए और आप बैठ के इस मेडिटेशन को करेंगे। ठीक है जी, जो व्यक्ति खड़े होके कर सकते हैं वो व्यक्ति इस मेडिटेशन को खड़े होके करें। और एक दो व्यक्ति हमारी क्लास में ऐसे भी हैं जो जिनकी की सर्जरी हुई हुई है, वो चाहें तो आप इसको लेट के भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको लेट के भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी कि आप इस मेडिटेशन को खड़े होके करें। और जो कैमरा ऑन कर सकते होंगे लोग, वो कैमरा ऑन जरूर रखिएगा क्योंकि हमें फिजिकल मूवमेंट से पता रहेगा। आपको क्या करने हैं, 2 रंगोली बनाते हैं ना हम दिवाली पे, सभी लोग अपने घरों के अंदर रंगोली बनाते हैं, तो आपको 2 कलर पिक करने हैं। कलर तो मुझे लगता है कि अभी सब मार्केट में इजी अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप क्या करना है, या तो 2 मार्कर लेना, 2 सर्कल बनाना, एक में लिखना 2000 सॉरी 3 सर्कल बनेंगे। एक में लिखना है 2020, एक में लिखेंगे 2021 और तीसरे सर्कल में हम लिखेंगे 2019। ऐसे 2019, 20 मिड में होगा और 21 सामने होगा। ठीक है जी, 8 बनाया लेकिन एक 0 एक्स्ट्रा डाल दिया हमने नीचे उसके। 3 सर्कल बनाएंगे, तीनों सर्कल्स के अंदर आपने 3 ईयर्स के नाम डाले हैं। सर्कल का साइज कितना होना चाहिए? सर्कल का साइज कितना होना चाहिए? सर्कल का साइज होना चाहिए 2 फुट का, मतलब 2 फुट का सर्कल का साइज होना चाहिए आपका। कैसे? जिसमें आप सीधे खड़े हो सकें। आपको सर्कल से बाहर खड़ा नहीं होना, सर्कल के अंदर खड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास रंगोली वाले कलर है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज घर में जो मार्कर है, आप मार्कर का यूज कीजिए फर्श पे। मार्कर भी नहीं है तो तीसरा आप अपना घर में वो होता है ना नील वगैरह, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं, वो कीजिए। बस आपको सर्कल बनाना है, एक सर्कल स्क्वायर कुछ भी बना लीजिए, आप उसके अंदर खड़े हो जाइए। अपना दिमाग आप इसमें लगाइएगा किस तरीके से आप वो करते हैं, क्या नाम है, आपको सर्कल बनाना है। उन सर्कल्स के अंदर खड़े होकर हम इस मेडिटेशन को करेंगे। एक बात की कंफर्म गारंटी है, क्योंकि मैंने इसको एक बार नहीं कम से कम 7-8 बार अपने जीवन के अंदर यूज किया है। एक बार नहीं कम से कम 7-8 बार मैंने इस एक्टिविटी को अपने जीवन में यूज किया है कि इस एक्टिविटी के अंदर अगर आपका गोल रीजनेबल है, रीजनेबल मतलब 8 गुना की रेंज में आता है जो भी आप आज कमा रहे हो। मान लो 5 लाख की ITR है तो 40 लाख का गोल डालो, फिर चाहे आप नौकरी करते हो कुछ भी करते हो, 20 लाख का डाल दो। ठीक है जी, 20 लाख का डाल दो, 10 लाख का डाल दो, डबल ऑफ इनकम का गोल डाल दो। आप देखोगे कि वो चीज कैसे अचीव होती है आपके जीवन के अंदर। ठीक है जी, कितनी आसानी से उस चीज को आप अचीव करते हो। ठीक है जी, और यहीं पे करेंगे हम साथ में एंकरिंग अपनी। ठीक है, लेकिन 2 चीजों का ध्यान रखना है आपको। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए जिन चीजों को रिप्रोग्राम करना है उसकी, और लिस्ट होनी चाहिए उसकी जिन चीजों को आपको प्रोग्राम करना है। दोनों चीजों की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मैं एक को रिप्रोग्राम करने की कमांड करूंगा और एक को प्रोग्राम करने की कमांड करूंगा।
एक को हम रिप्रोग्राम करेंगे कल चीज को और एक को हम प्रोग्राम करेंगे। तीसरा, एक इसके अंदर हम बनाएंगे कल अपने लाइफ टाइम कोड। लाइफ टाइम कोड मतलब क्या, कि जब मैं ऐसे करूं या मैं आंखें बंद करूं तो मेरा ब्रेन मुझे मेडिटेशन के लिए तैयार कर दे। बॉडी द्वारा ब्रेन के कोड बनाएंगे हम, बॉडी द्वारा ब्रेन के कोड की जब मैं हाथ जोड़ के आंख बंद करके बैठूं तो मेरा जो ब्रेन है वो मुझे तैयार कर दे किसके लिए, मेडिटेशन करने के लिए। इस तरीके से बैठने पे ही तैयार कर दे वो मुझे। ठीक है, हाथ जोड़ने का मतलब है कि मुझे मेडिटेशन करना है, ऐसी अफर्मेशंस। ठीक है, या फिर जब मैं दुखी हूं तो मैंने कुछ इस तरीके से किया या कुछ ऐसे किया तो जीवन की जो सबसे अच्छी मोमेंट है वो मुझे याद आ गई उस टाइम पे, मतलब मैं दुखी होने की जगह सुखी हो गया। या कोई थॉट है जो बार बार मुझे परेशान करता है, मतलब मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उस थॉट को कैसे आपको एंकरिंग करनी है, ये हम कल करने वाले हैं क्लास के अंदर लाइव। ठीक, एक बार जीवन में आपने एनएलपी की प्रैक्टिस कर ली, आप खुद ही नहीं छोड़ने वाले इस प्रैक्टिस को। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कल से जो प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, आप ऑटोमेटिक प्रैक्टिस के मोड में रहेंगे। ये क्योंकि इस प्रैक्टिस को आप बहुत इंजॉय करेंगे और इस प्रैक्टिस के द्वारा आप बहुत ज्यादा वो करेंगे, क्या नाम, बहुत ज्यादा इसके मिरेकल्स को भी आप लाइव लाइव के अंदर देख पाएंगे। अब इसके अंदर हम बात करते हैं एंकरिंग के अंदर कि ये बिलीफ सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर बने हुए हैं, सिक्स सेंस के अंदर बने हुए हैं, किसी भी रीजन से बने, टेस्ट से बने, स्मेल से बने, किसी भी चीज से बने, इन बिलीफ सिस्टम्स को रिवर्स करने के लिए क्या हमें इन्हीं का यूज करना पड़ेगा अगेन अगेन। मतलब जैसे कोई चीज टेस्ट से ब्रेन के अंदर आ गई, क्या हमें टेस्ट का ही यूज करना पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं उस चीज को बाहर। कोई बताना चाहेगा कि बिलीफ सिस्टम कैसे रिप्रोग्राम किए जाएंगे? कोई भी व्यक्ति, गूगल मीट पे भी बता सकते हैं आप लोग। बताइए सर, बताइए केतन जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ, पहले हमको जो भी निकालना है वो सभी जो जो स्टेज है वो याद करना है और उसके बाद हमको जो नया डालना है उसको रिप्रोग्राम करना है। ओके, बस इतना सर? वैसे तो मैंने पहले किया है एक बार एनएलपी ये, लेकिन वो अलग अलग तरीके से किया हुआ है। ओके ओके, कोई बात नहीं जी। ओके, ऐसा है जी, हम पुराने को याद ही नहीं करेंगे, पुराने को सिर्फ हम पुराने को तो हम रिमूव करेंगे, सीधा रिमूव करेंगे बाहर, मतलब हमेशा के लिए। और अगर मतलब वी कैन से कि पुराना बैड हैबिट एकदम थोड़ी छूट जाएगी। आप कितना ही अच्छा हिप्नोटिज्म का यूज कर लो, एकदम थोड़ी आप कोल्ड ड्रिंक पीनी छोड़ दोगे या चाय पीनी छोड़ दोगे, आपका ब्रेन तो आपको फिर ट्रिगर करेगा नेक्स्ट डे। मान लो किसी व्यक्ति को सुबह उठ के चाय पीने की ही आदत है या सिगरेट पीने की ही आदत है, वो छोड़ देगा, एक दिन के लिए छोड़ देगा, 2 दिन के लिए छोड़ देगा, कोई थेरेपी ले रहा होगा तो छोड़ देगा। लेकिन क्या नेक्स्ट डे उसका ब्रेन ट्रिगर नहीं करेगा उसको उस चीज के लिए, या एक दिन बाद उसको ट्रिगर नहीं होगा? 100% ट्रिगर होगा। उस ट्रिगर को बदलने के लिए हमें कोड डालना पड़ेगा कि वो ट्रिगर ही ना हो, बैड हैबिट दोबारा जन्म ही ना ले, उसको पकड़ने के लिए हमें ट्रिगर करना पड़ेगा। और ट्रिगर कैसे करेंगे हम उसको? कोडिंग के थ्रू ब्रेक करेंगे। कोडिंग कैसे ब्रेक करते हैं ये मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगा। कोडिंग ब्रेक करनी आ गई तो समझो कि वो चुटकी मार के गिराने वाला हिप्नोटिज्म है ना, वो आप 80% सीख गए, मतलब 80% आपको आ जाएगा वो करना, अगर आपको कोडिंग ब्रेक करनी आएगी। 1 सेकंड से भी कम का टाइम है, मतलब 1 सेकंड से भी कम का टाइम है, आप किसी भी हैबिट को आराम से बाय बाय कर दोगे, आराम से बाय बाय कर दोगे 1 सेकंड से भी कम के टाइम के अंदर। आपको बस एक बार कल दिल लगा के ये प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद तो मैं बोलूंगा ही नहीं आपको ये प्रैक्टिस करने के लिए, आप खुद इस प्रैक्टिस को करेंगे। ठीक है जी। बाकी बात आती है सिक्स सेंस के ऊपर।
यस, जिस रूट से प्रॉब्लम आई है उसी रूट से प्रॉब्लम को डिलीट किया जा सकता है, बट एनएलपी में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं कि आपके सिक्स सेंस को स्किप करके भी हम किसी चीज को डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड की हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। किसी भी चीज को स्किप करके डायरेक्ट हम आपके सब हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। अब इट्स डिपेंड कि आपकी प्रॉब्लम किस किस टाइप की है। कोई कहे कि मेरे को गोलगप्पे खाने छोड़ने हैं, खाने पीने की चीजें छोड़नी है, ठीक है, तो आप समझिए कि थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लगेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं मेडिसिन बहुत ले रहा हूँ और मुझे मेडिसिन बहुत खानी पड़ रही है, मुझे मेडिसिन छोड़नी है, मेरी बॉडी ऑटोमेटिक हील होती रहे, फास्ट हील हो जाए, तो समझिए आपका काम बन गया। ठीक है जी, तो आपका काम हो गया। वहां पे आप उस चीज को छोड़ सकते हैं जल्दी। आप एथलीट्स हैं, आप एंकरिंग का बहुत ज्यादा फायदा फायदा ले सकते हैं। आप एक एक करके किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, आप अपनी आप इसका बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। एक एक करके किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं जीवन में, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपका खुद पे बिलीफ सिस्टम डालना है या कोई आपका आइडियल है, आपका खुद पे बिलीफ सिस्टम डालना है या कोई आपका आइडियल है जिसके जैसा आप बनना या दिखना चाहते हो, जिसके जैसे आप बनना या दिखना चाहते हो, आप बहुत आराम से कर सकते हो एनएलपी में। एनएलपी में आप ये काम बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है जी। अब इसमें ना कल एक काम आप सबको बहुत जरूर करना है, टाइमली क्लास ज्वाइन करके, वैसे हम सब टाइम से क्लास ज्वाइन करते हैं, टाइमली क्लास ज्वाइन करके टाइमली हमें रेडी रहना है। मतलब आपके कान में हेडफोन होना चाहिए, क्योंकि फोन लेके तो आप कर नहीं पाओगे एंकरिंग, फोन लेके तो आप मेडिटेशन कर नहीं पाओगे। आपको क्या करना है, हेडफोन कान पे लगाना है और फोन पॉकेट में डालना है। मतलब पॉकेट वाली स्वेटर जैकेट आपको कल डालनी है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लाउड स्पीकर पे करें, क्योंकि मैं आपके हाथ ऐसे भी करवाऊंगा, मैं आपका हाथ ऐसे भी करवाऊंगा, और हो सकता है कि आपको दिक्कत ना हो ये वाली। तो कान पे आपके हेडफोन या हैंड फ्री जरूर होना चाहिए कल जब हम ये टेक्निक करेंगे। और आपके पास पॉकेट वाला फोन जरूर होना चाहिए। पॉकेट मतलब आपके पास पॉकेट जरूर होनी चाहिए। फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, आपको ऐसा मतलब ऐसे ही कपड़े डालने हैं जिसमें आपको पैकेट हो। ठीक है जी। और अपने गोल जरूर होने चाहिए नेक्स्ट ईयर के। नेक्स्ट ईयर का नाम क्या है, कोई बता पाएगा? 2021 का नाम ईयर ऑफ मिरेकल्स। ईयर ऑफ मिरेकल मिरेकल्स। ईयर ऑफ 2000 मिरेकल्स। अच्छा नाम है ना। 365 मस्त दिन सर, में एकदम एग्जीक्यूटिव। 365 दिन में हमें 365 अचीवमेंट देंगे भगवान। मतलब यूनिवर्स से हमें 365 गिफ्ट चाहिए ईयर्स ऑफ मिरेकल के अंदर। ठीक है, तो आपके अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि 365 गिफ्ट क्या है, वो उसकी लिस्ट भी बना लेना आप, क्या क्या चाहिए आपको। 365 गिफ्ट की लिस्ट भी बना लेना कि आपको क्या क्या चाहिए। ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा कि जब आप मेडिटेशन करेंगे, मतलब एनएलपी करेंगे, तो आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। इसकी भी आप एक दिमाग में रखिएगा। 40 मिनट के करीब कल हम मेडिटेशन करेंगे ये वाला, और 40 मिनट के बाद आपकी बॉडी के सारे पैटर्न्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिक। सारे के सारे वो क्या नाम है, पैटर्न चेंज हो जाएंगे बॉडी के, जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं चीजों को लेके। ठीक है जी। और एक इसके अंदर हम लर्न करेंगे कि रेडीमेड हैबिट्स होती है ना, जो बच्चों के चैलेंज है, छोटे बच्चों के चैलेंज है। आपने मान लो कहा किसी बच्चे को कि पढ़ो 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 पढ़ो, वो बच्चा कह रहा है जी मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं पढ़ सकता। आप कह रहे हो नहीं यू कैन डू इट, आप पढ़ सकते हो। वो कह रहा है जी मैं नहीं पढ़ सकता। आप कह रहे हो मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? वो कह रहा है क्योंकि मैं आपके जैसा नहीं हूँ, आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। ये सब कहने की जरूरत आपको किसी बच्चे को पड़ेगी ही नहीं कभी। आप चुपचाप से उसकी हैबिट डेवलप कर सकते हो, कुछ आदतें बना के, कुछ आदतें बना के। ठीक है, आपको ऐसी सीक्रेट चीज बताता हूँ ब्रेन की, जो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे। मान लो आपका बच्चा किसी रूम में बैठ के, या स्टडी रूम में बैठा है, या घर के ड्राइंग रूम में बैठ के कहीं भी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और आप वहां पे चले गए, आप वहां पे चले गए, और आप चाहते हो कि जब भी मैं इसके पास आके बैठूं तो ये ऐसे ही दिल लगा के पढ़ाई करता रहे। उस टाइम आप एंकरिंग कर दो उस बच्चे की, साइलेंट प्रोग्रामिंग के द्वारा
एंकरिंग कर दो। साइलेंट प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है पता है आपको? कि अपनी बातों को कुछ इस तरह रखें कि आपके शब्दों के पीछे के जो शब्द है ना, वो किसी को नजर ना आए। आपके सबमिलियन मैसेज, ब्रेन सबमिलियन मैसेज बनाता है, सबमिलियन मैसेज। आपके जो पीछे के मैसेज है ना, आपके जो पीछे के मैसेज हैं, वो उसको समझ में ही ना आए। ऐसा कैसे होता है? ये बड़ा सीक्रेट है, ठीक है? अब किसी व्यक्ति से आपको कोई काम करवाना है। एक वो मूवी देखी थी आपने, DDLJ? पलट पलट देखिए पलट सर। पलट 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 बोलता है ना उसमें 3 बार पीछे से। क्या बोलता है? पलट पलट पलट। किसी भी व्यक्ति को आगे से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, पीछे से हिप्नोटाइज किया जाता है। आगे से हिप्नोटाइज किया जाता है, यहाँ से। कहाँ से हिप्नोटाइज किया जाता है? आगे से, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होता। किसी भी व्यक्ति को हिप्नोटिज्म करने के लिए अब दिमाग पीछे है जी, पीछे है दिमाग हमारा, हमें यहाँ का यूज करना है। लिखिए, मैं आपको आपके ब्रेन की साइलेंट प्रोग्रामिंग का एक पावरफुल डेमो बताता हूँ। साइलेंट प्रोग्रामिंग का बहुत ही पावरफुल डेमो, आप समझिएगा, आपको यकीन नहीं होगा। आप इसको कल ही करके देख सकते हो। किसी ATM पे जाओ, किसी व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाओ। किसी ATM पे जाओ, उस व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाओ और बोलो ये अपना पासवर्ड भूल गया, ये अपना पासवर्ड भूल गया, ये अपना पासवर्ड भूल गया। ठीक है जी? ऐसा बोलते रहो, अपने मन में बोलते रहो। उस व्यक्ति को ना आप जानते हो, ना आपका कुछ लेना ना देना, अननोन ब्रेन है वो हमारे लिए। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। आप कैसे, वो कोई बोलता है कितनी बार बोलना है और क्यों बोलना है? अनलिमिटेड बार बोलो। जितनी ज्यादा बोल सकते हो ना, उतनी ज्यादा बार बोलो। ठीक है? जो व्यक्ति मशीन के आगे जाएगा ना, वो अपना पासवर्ड भूल जाएगा। जब हम क्लास में सिखाते हैं ना हिप्नोटिज्म, तो ATM पे लेके जाते हैं लोगों को ये प्रैक्टिस करने के लिए। अलग-अलग जगह पे प्लांट कर देते हैं कि जाओ, खड़े हो जाओ पीछे। और नोटबंदी को छोड़ के सब टाइम पे प्रैक्टिस की जाती है। नोटबंदी के टाइम पे तो क्या था, सबका लाइन से जल्दी-जल्दी निकलना ज़रूरी था। तो उस टाइम को छोड़ के हर टाइम ये प्रैक्टिस की गई थी। पीछे खड़े होके आप बोलना शुरू कर दो। पीछे खड़े होके आप बोलना शुरू कर दो इस चीज़ को कि अपना पासवर्ड भूल जाएगा, ये अपना पासवर्ड भूल जाएगा, वो व्यक्ति भूल जाएगा। कोई भी व्यक्ति ताला खोल रहा है दुकान का या कहीं का, पीछे खड़े होके बोलने लग जाओ, इससे नहीं खुलेगा, ये ताला नहीं खोल पाएगा, इससे चाबी नहीं लगेगी। आप देखना वो ताले में उलझ जाएगा बंदा। उससे चाबी नहीं खुलेगी, चाबी भी वही है और ताला भी वही है। उससे चाबी नहीं खुलेगी। किसी भी व्यक्ति को आगे से ज़्यादा पीछे से हिप्नोटाइज़ करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है जी? आप चाहें तो आज़मा के देख लें, दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट प्रोग्रामिंग। आपके बच्चे के पीछे बैठ के बेचो, ये पढ़ाई बहुत दिल लगा के करता है, उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ऐसी अफ़र्मेशन आप अपने बच्चे को दीजिए, आपका बच्चा देखिए पढ़ाई में कितना आगे जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई को थोपना है। बच्चे के ऊपर पढ़ाई को थोपना नहीं है। बस इतना कहना है कि जितनी इसको ज़रूरत है उतनी ये पढ़ाई कर लेता है। जितना इसको होमवर्क मिलता है ये उतना होमवर्क आराम से कर लेता है। चाहे वो ट्यूशन का है या स्कूल का है। ठीक है जी? ऐसा नहीं कहना कि 100% लेके आएगा नंबर। 100% नंबर वाला बच्चा नहीं बनाना। बस जितनी उसकी ज़रूरत है उतना वो काम करेगा। तो आप लोग ये एक्टिविटीज़ भी करके देखिए। किसी भी व्यक्ति के पीछे खड़े होइए और बोलिए कि वो पासवर्ड भूल गया, इस व्यक्ति से ताला नहीं खुल रहा है, इस व्यक्ति से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। किसी के भी पीछे खड़े होके, कोई ज़रूरत ही नहीं है वो आपका कितना पर्सनल व्यक्ति है, हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो भी पीछे बैठ के काम हो सकता है। ठीक है जी? और ये भी चलते-फिरते वाली एक्सरसाइज़ है, यू कैन यूज़ इन मेट्रो। आप मेट्रो में कर सकते हैं। आप क्या नाम है, किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है? ये व्यक्ति सीट से खड़ा हो रहा है और मुझे सीट दे रहा है मेट्रो के अंदर। ये व्यक्ति सीट से खड़ा हो रहा है और मुझे सीट दे रहा है। बस उसकी तरफ देखना ही नहीं है आपको और बोलते रहिए, आपकी सीट का इंतज़ाम हो गया। आपकी सीट का इंतज़ाम वहीं पे हो गया मेट्रो के अंदर। ठीक है? तो कितने लोग इस बात में बिलीव करते हैं कि आप किसी को ATM का पासवर्ड बुलवा सकते हो? तो करते हैं भाई। करा है कभी आपने लाइव ये?
नहीं, कई बार होता भी है, कोई आपके साथ नेगेटिव बंदा है, वो उसको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप डरे हुए हैं, आपका बड़ा भाई है, कोई से बड़ा चीज़ है, जो जिसको आपके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आप भी जानते हो कि वो बंदा मेरे ऊपर बहुत नेगेटिव है। वो आपके साथ बाज़ार जा रहा है, वो मन में यही बोल रहा है, इससे कुछ खरीदा नहीं जाएगा, ये कुछ नहीं लेगा, खाली हाथ गया है। तो होता है, उस दिन कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली। कई बार और देखते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं कई बार। बहुत बढ़िया जी। हमने एक्टिविटी करी थी, सेक्टर 14 है गुड़गांव में, सेक्टर 14 में हमने आईसीआई बैंक के एटीएम के बाहर एक्टिविटी की थी ये। तो हमारे आगे एक अंकल जी थे जो कि एटीएम से पैसा निकाला उन्होंने, और हम कमांड किए जा रहे, पैसा निकल के हाथ में आ गया उनका। एक बार पूरी कमांड करी, पैसा निकल के हाथ में आ गया, मतलब प्रैक्टिस फेल हो गई हमारी, लेकिन एक कॉन्फिडेंस था, आई कैन डू इट। फिर बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, वही अंकल मशीन को मुक्के मार रहे थे कि पैसे क्यों नहीं, अभी तो याद था पासवर्ड, अभी कहाँ चला गया, अभी तो पैसे निकाल के दिए मशीन ने, अभी पासवर्ड गलत कैसे बता रही है मशीन। इतना अच्छे से काम करता है ये। और ये जरूरी क्यों है, हमें आना जरूरी क्यों है, पॉजिटिव यूज के लिए। समटाइम्स आपको अपने काम के लिए, समटाइम्स जब आप काम करते हैं, आपको अपने काम के लिए किसी व्यक्ति को सामने नहीं बोलना होता, पीछे से बैठ के भी काम हो जाते हैं। ठीक है, जो दिखता है वो बिकता नहीं, लेकिन मिलावट तो की जाती है ना सामान के अंदर। सेल्फ के लिए भी बोल सकते हैं। सेल्फ के लिए बोल सकते हैं, जो मिलावट तो की जा सकती है ना। बहुत सारे लोग अफर्मेशन बोल के करते हैं। अब कोई मुझसे पूछे तो मैं अफर्मेशन कभी सामने से बोलता ही नहीं हूँ। मेरी अफर्मेशन सिर्फ इंटरनल माइंड के अंदर चलती है, बिल्कुल इंटरनल माइंड के अंदर। चाहे कोई मेरे सामने बैठा है, 20 लोग बैठे हैं, पैदल चल रहा हूँ, कोई भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी अफर्मेशन अपने दिमाग के अंदर रखता हूँ, दिमाग के बाहर जब अकेला होता हूँ तभी लेके आता हूँ सिर्फ। ठीक है, अब कोई है बोल बोल के ही अफर्मेशंस का अपना यूज करता है व्यक्ति। ठीक है जी। अब जब आप किसी भी व्यक्ति के पीछे होते हो तो उसका जो ब्रेन होता है वो ज्यादा अलर्ट होता है। जब भी आप किसी व्यक्ति के पीछे होते हो उसका ब्रेन ज्यादा अलर्ट होता है, जल्दी कमांड को रिसीव करता है। ठीक है, किसी को हिप्नोटाइज भी करना हो ना, सामने से खड़े होके आप उसको कोई कमांड कर रहे हो और उसके पीछे खड़े होकर उसको सामने दीवार की तरफ फेस कर दो और आप उसके पीछे खड़े हो जाओ, आप उसको हिप्नोटाइज करो, वो उससे आधे टाइम के अंदर गिर जाएगा। अगर उसको गिरने में 1 मिनट लगता है तो आप उस व्यक्ति को आधे टाइम के अंदर गिरा दोगे, आधे मिनट के अंदर गिरा दोगे। ठीक है, ये पावर है साइलेंट कमांड्स की। और इसी तरीके से आपको साइलेंट कमांड किया जाता है डेली बेसिस कि जी फेयर एंड लवली से आप गोरे हो जाओगे, 2 मिनट में मैगी बनेगी, और पता नहीं कौन कौन सी एड जो टीवी में चलती हैं वो एड दिखाई जाती हैं आपके नॉन फेस दिखा के, नॉन फेस मतलब हीरो हीरोइन दिखा के सुंदर सुंदर आपको दिखाते हैं। अब समझिए किसी ड्रेस की एड आ रही है या शेरवानी की ऐड आ रही है, किसी भी चीज की ऐड आ रही है। अब उनकी बॉडी अच्छी है, वो दिखने में खूबसूरत है और मेकअप वेकअप करके आए हैं तो उनके ऊपर तो शेरवानी अच्छी लगेगी ना। एक नॉर्मल आदमी जब किसी शोरूम में जाके उसी शेरवानी को डाल के खड़ा होता है तो वो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? उसी पर्सनैलिटी के साथ कंपेयर करता है जिसको उसने वहां पे देखा था, जिसको उसने वहां पे देखा था। और फिर वो क्या कहता है कि नहीं, ये मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है, ये चीज मेरे ऊपर अच्छी नहीं लग रही है। वो उस मिरर को ब्रेक ही नहीं कर पाता, वो उस मिरर को ब्रेक ही नहीं कर पाता जब जो उसने टीवी में देखा है। ऐसी बहुत सारी चीजें, वो उन चीजों को ब्रेक नहीं करता। बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर प्रोग्रामिंग है और जिनकी वजह से समटाइम्स हम अच्छे अच्छे सेल्फ डिसीजन नहीं ले सकते। और एक जो प्रॉब्लम है, आज गुरु नानक देव जी की जयंती है और गुरु नानक देव जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है जी। तो एक जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो भी लैक ऑफ एंकरिंग की वजह से होता है, क्योंकि हम अपनी एंकरिंग दूसरों को देके रखते हैं, खुद नहीं करते। हम अपनी एंकरिंग खुद नहीं करते। ठीक है, ओके। और कोई झगड़ रहा है, 2 लोग आपस में झगड़ रहे हैं या 3 लोग आपस में झगड़ रहे हैं, क्या वहां पे साइलेंट कमांड काम करती है? यस, साइलेंट कमांड काम करती है। आपको ये अपने मन में यही बोलना है कि सब शांत हैं, सब शांत रहें, सब बिल्कुल शांत हैं, सब अपने अपने रूम में जाके बैठ गए, सब शांत हैं, सब शांत हैं, सब शांत हैं, सब विचारहीन है। बस आपको ये शब्द बोलने हैं, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा वहां पे, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा वहां पे कि सब शांत हैं, सब विचारहीन हैं। तो वो है, ठीक है,
सेल्फ पे कैसे करेंगे? सेल्फ पे साइलेंट कमांड्स तब होती है जब आप रेक्टिफिकेशन करते हो, रट्टा मारते हो ब्रेन के अंदर। जैसे कि मेरी लगातार आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मेरी लगातार आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, मेरी लगातार आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा बोलना नहीं है। मन के अंदर ऐसा अगर आप लगातार बोलते रहोगे तो आप सेल्फ के ऊपर एंकरिंग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? सेल्फ के ऊपर आप एंकरिंग मतलब इस तरीके से यूज़ कर पाते हैं। हर प्रकार के साइलेंट हिप्नोटिज्म को तोड़ने में काम करेगी एंकरिंग आपका। और जहां आपने इसको सीख लिया, साइलेंट हिप्नोटिज्म को तोड़ना सीख लिया, फिर आप किसी भी सेल्स की उस पे बैठो, टेबल पे बैठो जहाँ पे आपको बार्गेनिंग करनी है, सामने वाले के साथ बार्गेनिंग करो। किस चीज में? कि कोई व्यक्ति आपको बेवकूफ ना बना सके, कोई व्यक्ति आपका बेवकूफ ना बना सके। आप इस टाइप की बार्गेनिंग कर सकते हो जब भी वो आता है। तो आ, वो आपको कोई झूठा बिलीफ सिस्टम ना दे के जाए किसी भी प्रकार का। ठीक है? कोई आपको प्रोग्राम ना कर जाए अपनी बातों के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाए, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हाई हो जाए, ये एंकरिंग के अंदर ही आप कर सकते हो। क्योंकि एंकरिंग बॉडी से कोड बनाती है और ब्रेन को डिलीवर करती है। और बाकी चीजों में हम क्या करते हैं? ब्रेन में कोड बनाते हैं और बॉडी को डिलीवर करते हैं। ठीक है? दोनों ही चीजें हमें आना चाहिए, दोनों ही चीजों पे हमें काम करना चाहिए। ठीक है? जो व्यक्ति कहते हैं जी मैं किसी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता, वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो किसी से हिप्नोटाइज नहीं हो सकता जिसने ऐड को देख के कभी कोई सामान ना खरीदा हो। जिसने भी जीवन में टीवी पे चल रही ऐड, मोबाइल पे चल रही ऐड, अमेज़न की ऐड, मतलब पिक्चर्स देख के सामान खरीदा है ना, वो व्यक्ति ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड हो चुका है अपने जीवन में। अब हम कितनी बार हिप्नोटाइज्ड हो चुके हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमें पता होना चाहिए। हमें हिप्नोटाइज करने के लिए ही स्लोगन बनाए जाते हैं। हमें हिप्नोटाइज करने के लिए ही सभी प्रकार के मतलब एड्स बनाई जाती हैं। हमें हिप्नोटाइज करने के लिए ही सारी एड्स आपके विजुअल, ऑडिएबल, सिक्स सेंस को हैक करने के लिए बनाई जाती है। सारी एड आपको लालच देती है। जितनी भी एड है वो आपको लालच देती है, ये आपको पता होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया की हर चीज में हमारा ही फायदा हो, सामने वाले का कोई फायदा ही ना हो? दुनिया की सारी चीज के अंदर हमारा फायदा हो, सामने वाले का फायदा ही ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन हर बेचने वाला आपको एक ही चीज दिखा के जाता है कि इसमें आपका फायदा है, इसमें आपका फायदा है, इसमें आपका फायदा है। ठीक है जी? तो ये सारी एंकरिंग्स कैसे ब्रेक करनी है, और आप खुद अगर एक सेल्समैन है, खुद आप एक ऐसी फील्ड के अंदर है कि आपको कुछ बेचना है या आपको कुछ करना है, तो ये भी आप इसी टेक्निक के अंदर सीखेंगे जो कल हम लाइव करने वाले हैं। ठीक है? कल की क्लास थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी हमारे लिए। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब क्योंकि कल आप एनएलपी का पहला लाइव करने वाले हो और कल हम फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी करने वाले हैं। ठीक है? कल हम फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी करने वाले हैं, जिसके अंदर कि हम अपने मिरेकल ईयर्स को प्रोग्राम करेंगे। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन की हम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6-7 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है? कहने का मतलब है कि 365 विश आप एक दिन में नहीं डाल सकते अपने ब्रेन के अंदर। पहले हम मिरेकल ईयर्स को वेलकम करेंगे अपने ब्रेन के अंदर, वेलकम करके हम उसको प्लान करेंगे कि आगे चीजें कैसे करनी है। फिर दूसरा हम उसको वो करेंगे, क्या नाम है, दूसरा हम उसको प्रोग्राम करना शुरू करेंगे अपना, और 2021 आते-आते हमारी जो तैयारी होगी उसके लिए, उस तैयारी पे हम काम करेंगे। अगले 23 से 24 दिन के अंदर आपको फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में एक्सपर्ट होना है। ठीक है? क्यों एक्सपर्ट होना है? कि उसके बाद आपका जो साइकिल है वो हमेशा घूमता रहेगा। 2021 के बाद 22, 22 के बाद 23, क्योंकि मैंने पिछले 2 साल के अंदर जो भी मैनिफेस्ट किया, वो मैंने इज़िली पा लिया। जो भी मैंने मैनिफेस्ट किया वो इज़िली पा लिया, और जिसको किसी भी एक्स वाई ज़ेड रीज़न से, आप समझ लिए आलस की वज़ह से ही अगर मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, उसको लूज़ भी कर दिया। उस चीज़ तक पहुँच ही नहीं पाया बीच में भी। ठीक है? 2021 के लिए मैं पिछले 5 दिन से ये मेडिटेशन अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ, 5 दिन से, और इन 5 दिनों के अंदर जो मैं मैनिफेस्ट 21 के लिए कर रहा हूँ ना, 21 के लिए कर रहा हूँ, उसके रास्ते आजकल में ही बनने शुरू हो गए। ठीक है? उसके रास्ते आजकल में ही बनने शुरू हो गए, और सामने से व्यक्ति आके कह रहा है कि जी ये चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ मैं आपको बहुत ईज़िली अवेलेबल करवा सकता हूँ, आपका ये सपोर्ट चाहिए और मैं ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है जी? जो 21 के लिए कर रहा हूँ उसके काम 20 में ही होने शुरू हो गए। तो ये इतना पावरफुल है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से काम करेगा।
तो आपको कमिटेड होना है फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के लिए, और जिसको फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन आ गया अपने जिंदगी के अंदर, तो एक लाइन है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। दो चीजें हैं, वन जो बचपन से आपने सीखी है कि आपके हाथ की रेखाओं पे आपकी किस्मत होती है, ठीक है। मेरा मानना है कि आपकी हाथ की रेखाओं से सिर्फ रिसर्च की जा सकती है कि ऐसी रेखा है तो ऐसा होगा और ऐसी रेखा है तो ऐसा होगा, रिसर्च हो सकती है आपके हाथ की रेखाओं पे, और रिसर्च के द्वारा आपकी प्रिडिक्शन भी की जा सकती है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनल लक ना, फाइनल बात करते हैं जब हम, तो फाइनल बात में मैं आपको बता देता हूँ, यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। आप ये भी प्लान कर लोगे ना 2021 में मेरे हाथ में यहाँ पे रेखा बन रही है इस टाइप की, तो आपके हाथ में वो रेखा भी बन जाएगी। ये इतना ज्यादा आपके साथ कल ये क्लास काम करने वाली है, ठीक है। 2021 ज्यादा दूर नहीं है, चेंज होगा। कोडिंग क्या डालेंगे 2021, कोडिंग क्या डालेंगे 2021। अगले पूरे साल जब भी कोई हमसे पूछेगा कौन से साल में जी रहे हो, 2021। कभी भी डेट लिखेंगे तो 2021, कभी भी किसी से बात करेंगे तो 2021। अगले 365 दिन हम कहाँ रहने वाले हैं, 2021। 2021 हमारा कोड रहेगा, और 2021 में हम बहुत बार एंट्री करेंगे अपने, मतलब बहुत बार इस वर्ड को हम रिपीट करेंगे, इसलिए आपका एंकरिंग कोड भी होगा 2021। मिरेकल ईयर कैसे कि इस साल आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, इस साल आपकी पैसा भी कमाओगे ज्यादा पहले से, ये साल आपका सक्सेस का भी होगा, आपकी हेल्थ में भी काफी ज्यादा सुधार होंगे, और आपकी जो वेल्थ है वो भी स्ट्रोंग होगी, और आपकी ग्रोथ जो है वो भी 2021 में होनी है, ठीक है। तो ये 6 पैरामीटर के ऊपर हम चलेंगे। इसके अलावा किसी का अगर 7वां होगा तो वो व्यक्ति अपने आप मैनिफेस्ट करेंगे अपना 7वें वाला। अगर कोई 7th पैरामीटर होगा तो वो आप अपने आप करेंगे। क्वार्टरली करेंगे मैनिफेस्ट, ईयरली करेंगे मैनिफेस्ट, मंथली करेंगे और हाफ ईयरली करेंगे। 4 पैरामीटर्स पे करेंगे मैनिफेस्टाइजेशन, ठीक है। और किसी भी मैनिफेस्टाइजेशन के अंदर बार बार आपको जो भी प्रैक्टिस करनी है ना, वो 2020 में ही करनी है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ 2021 की प्रैक्टिस आप 2021 में नहीं कर सकते फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर। जिस दिन 31 दिसंबर 2020 क्लोज होगा उस दिन से आपको ये प्रैक्टिस बंद करनी है, ठीक है। आपको करनी ही नहीं है। बिफोर दैट हम 6 से 7 बार ये प्रैक्टिस करेंगे। तो हम में से कितने लोग कमिटेड हैं जो ये प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कल के मेडिटेशन के लिए एक्साइटेड हैं हम लोग? हम में से कितने लोग हैं, आप कृपया मैसेज बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जो एक्साइटेड है कल की प्रैक्टिस के लिए। सर आई सेल्फ। संजू जीवन, ओके, 2 ही व्यक्ति हैं गूगल मीट पे, बहुत बढ़िया जी। जो मैसेज टाइप करने में अनकंफर्टेबल है वो अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। यस सर। यस सर। थैंक यू जी। यस सर, Yes, मैं sir. ओके, ओके जी, यस सर। यस सर, यस जी, यस। ओके, बहुत सारे लोग ना ये कह रहे हैं कि सर हम ना क्लास में हैंड रेस करना चाहते हैं। वो पूरे नंबर वाली कंप्लीट की थी ना मैंने, कि पूरे नंबर हाँ हैंड रेस नहीं करते। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर हम हैंड तो रेस करना चाहते हैं बट आपकी क्लास सुनते सुनते ना सो जाते हैं, तो आप शिकायत मत रखा करो कि सभी लोग हैंड रेस नहीं कर पाते। अभी मुझे कोई शिकायत नहीं है, 2-4 हाथ कम है तो मतलब इतने लोग सो रहे हैं ये पता लग गया क्लास के अंदर हमें। सोने वाले व्यक्तियों का नंबर भी हम एक टेक्निक से निकाल पा रहे हैं, जिसका नाम है कि हम हैंड रेस करवाते हैं, तो जो सो रहे होते हैं उनके हैंड वहीं पे अटके रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके, होमवर्क के बारे में पूछ रहे हैं आप लोग दोबारा से। होमवर्क कल आपने मेरे लिए नहीं करना और ना ही कहीं पोस्ट करना उस होमवर्क को आपको, वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होमवर्क है, तो होमवर्क आपको करना है खुद के लिए। कोई भी जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं, उनको आपको रिमूव करने के लिए लिस्ट बनानी है कि ये हैबिट्स मुझे छोड़नी है। लाइक सबसे बड़ी एक हैबिट है जो सबके लिए कॉमन काम करती है, ठीक है। हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं जिंदगी में बट आलस्य की वजह से कर नहीं पाते। लेजीनेस जो है वो हमारी एक बैड हैबिट है। मतलब ये
99.9% लोगों के साथ काम करती है। तो हम लेज़ीनेस वाली हैबिट के ऊपर तो मान ही लिए ऐसी हमारी पक्की है। दूसरी मान लीजिए हम हेल्दी डाइट लेना चाहते हैं, इसको हम अपनी फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में डाल देंगे कि नेक्स्ट ईयर मैं हेल्दी डाइट लूँगा, हर दिन मैं इस चीज़ का ख्याल रखूँगा कि मैं हेल्दी डाइट ले रहा हूँ। इसको आप फ्यूचर लाइफ उसके अंदर डाल सकते हैं। आप कहेंगे तो कल दिन में मैं आपके लिए आधे घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूँगा कि आप किस तरीके से अपने अफ़र्मेशंस की तैयारी करें, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के लिए। किस तरीके के अफ़र्मेशन हैं, जैसे आप अच्छी सेहत की आप बात कर रहे हैं, कृपया म्यूट कर लीजिए। जैसे आप अच्छी सेहत की बात कर रहे हैं, तो अच्छी सेहत के लिए अच्छा फूड चाहिए होगा, तो अच्छे फूड की अफ़र्मेशंस डाल दें आप अपनी फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है जी। मेडिकल की है, मेडिकल की डाल दें अफ़र्मेशंस 1-2 अपनी फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन के अंदर। और कोई बैड हैबिट रिमूव करनी है, तो उसको वो एकदम से आप रिमूव मत कीजिए। उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, जैसे फ़ास्ट फूड छोड़ना है खाना किसी को, कोई ज़्यादा खाता है या उसको कोई प्रॉब्लम है, तो फ़ास्ट फूड छोड़ने की अफ़र्मेशन को धीरे-धीरे कि मैं सिर्फ़ हेल्दी फूड ही लूँगा, मैं हर वक़्त इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि मैं हेल्दी फूड ही खा रहा हूँ। पैसे से रिलेटेड अफ़र्मेशंस है कि 365 दिन मेरी जेब पैसों से भरी रहती है, जितने पैसे की ज़रूरत मुझे रहती है, मेरे जेब के अंदर उतने रहते हैं। मैं मेडिटेशन के लिए प्रॉपर वक़्त निकाल पा रहा हूँ। ये साल मेरे लिए बहुत ही मिरेकल कर रहा है कि मैं हर दिन मेडिटेशन के लिए एक प्रॉपर वक़्त निकाल पा रहा हूँ और उस वक़्त को मैं बहुत एन्जॉय कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके की आपको अफ़र्मेशन डालनी है जो कि फ्यूचर से रिलेट करती हों आपके, मतलब 2021 से रिलेट करती हों, आपको इस तरीके से अपना विज़न डालना है। आप देखोगे कोई तो हम में से व्यक्ति होंगे जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। आप अपने हाथ की रेखाओं पे भी डालो अफ़र्मेशन कि मेरे हाथ पे रेखा बन रही है, जो भी आपको अच्छी लगती हो। कहते हैं जी कोई एक आधी रेखा इनकम्प्लीट होती है ना, तो पैसे रुकते नहीं है, वो वाली रेखा बना लो आप अपने हाथ में जिससे पैसे रुक जाते हैं या जिससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है आपकी, ठीक है जी। ऐसी कोई एक रेखा, मतलब बहुत सारे लोग हमारे में एस्ट्रोलजर हैं, वो चार्ट डाल देंगे आपको। उनसे पूछ लो ऐसी कौन-सी रेखा है जी, वो रेखा बना लो हाथ पे और आप देखोगे आपके हाथ पे वो चीज़ आ गई। कोई कुछ मैटर नहीं करता, आपके हाथ पे वो चीज़ छप जाएगी। अगर वो चीज़ छप सकती है ना, तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है, अगर आप अपने हाथ की रेखा खुद छाप सकते हो तो। सर मुझे बता दीजिए कौन सी रेखा छापनी है क्योंकि मुझे पता नहीं है। किसी पंडित जी से पूछ लेना मैडम जी, मैं तो नहीं बता पाऊँगा आपको ये बात। कोई पंडित जी बता देंगे जी अगर ये रेखा होती तो आपका भाग्य इतना अच्छा होता, तो आप वो रेखा छपवा लीजिए। भाग्य रेखा तो बहुत बड़ी है, लंबी है। अब लंबी है तो फिर भाग्य भी होगा जी, ठीक है जी। अगर आप हाथ पे रेखा चेंज कर सकते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो और भगवान ने आपको ये अधिकार दिया हुआ है कि आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो। तो कम से कम एक फ़ायदा ज़रूर होगा इस मिरेकल से कि आप भगवान को कभी दोष नहीं देंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। ठीक है जी। आप खुद को दोष मुझे देंगे। लगता है यस सर। हाँ जी। अपने ग्रुप के अंदर 80% 90% लोगों को सनलाइन मांग लेनी चाहिए। पूरी रेखा सनलाइन, लंबी होती है। हाँ, अच्छा सूर्य रेखा होती है जी मिल कोई, जाएगा। आप सूर्य रेखा मान लीजिए। ओके जी, बोल देते सर जी। किस सर ने बताया है? उनसे मैं बात कर लूँ, मुझे बता दीजिए। सुशील जैन जी हैं, सुशील जैन जी हैं। ठीक है जी। देख लीजिए, मेरा प्रताप बढ़ने लग गया, सूर्य रेखा मानते। फेम के लिए है जी, फेम के लिए। मेरा प्रताप बढ़ रहा है, प्रताप मतलब फेम। ओके जी। तो कल की आपको प्रैक्टिस क्लियर है कि कल आपको क्या करना है? एंकरिंग आपको ऑलमोस्ट मैंने कुछ चीज़ें हिडन रख ली हैं एंकरिंग में से, क्योंकि कल मैं एकदम से अभी पहले बताऊँगा ना, तो हम सबके पास एक मंकी माइंड भी है। एक माइंड है, एक मंकी माइंड है। तो हम अपना एक्स्ट्रा माइंड मतलब उसके अंदर लगाएँगे। तो इस वज़ह से मैंने कुछ चीज़ें हिडन रख ली हैं एंकरिंग के अंदर, जो मैं आपको कल ही डिस्क्लोज़ करूँगा। और आपकी जो अफ़र्मेशंस हैं, वो होनी चाहिए किससे रिलेटेड? रिलेटेड टू फ्यूचर 2021 की अफ़र्मेशन फ्यूचर से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। फ्यूचर रिलेटेड अफ़र्मेशन है ना? 2022 में किसानों की आय डबल होगी। फ्यूचर रिलेटेड है। और ऐसे अफ़र्मेशन की डालनी है कि इस साल मेरे पास घर होगा या 2021 में मेरे पास अपना घर होगा, 2022 में घर होगा। आप ऐसी अफ़र्मेशन डालते हैं ना अपने ब्रेन के अंदर और आप देखते हैं सबसे ज़्यादा एफर्ट आपका उसी ईयर में होता है। आप अचीव करें या ना करें, आपका एफर्ट जो है वो इस ईयर उसमें होता है।
ईयर के अंदर सबसे ज्यादा होता है। तो आपको इस तरीके से अपनी अफर्मेशंस का ध्यान रखना है। बट एक वार्निंग याद रखिएगा सभी लोग, गोल शुड बी रीजनेबल। ठीक है, आपका गोल जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं होना चाहिए कि मेरे पास लिम्बोजिन कार होगी या BMW कार होगी। जहां है वहां से 8 गुना से ज्यादा आगे हम नहीं जा सकते। हो सके तो डबल इनकम का डालो या ट्रिपल का डालो, बस डबल से ट्रिपल पे मूव करो, उससे ज्यादा हमें जाना नहीं है। सर हमें एक चीज में ही डबल करना है या 2-3 चीज कर सकते हैं? आप कितनी भी कर सकते हो जी, लेकिन जो है आपके पास उससे आगे डबल करना है आपको। ओके ओके ठीक है सर। जी। एक आपके जो भी आइडियल है उनको आपको अपने माइंड में सोच के रखना है, जिनके जो भी आइडियल है, जिसके जैसा आप अपने जीवन के अंदर बनना चाहते हो, आपको उस व्यक्ति को इमेजिन करके रखना है अपने दिमाग के अंदर। लाइक अंबानी हो गया, रतन टाटा हो गए, बराक ओबामा हो गए, नरेंद्र मोदी हो गए, जिनके जैसा भी आप बनना चाहते हो उनको आपको अपने ब्रेन के अंदर इमेजिन करके रखना है कल की क्लास के लिए। सर इसमें रिलेशनशिप का भी दे सकते हैं अपन? हाँ जी, रिलेशनशिप का भी दे सकते हैं जी, किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का। थैंक यू सर। ठीक है जी। लेकिन कल अफर्मेशंस आपको बनानी है, ये मैं पहले बता देता हूँ। कल की अफर्मेशंस आपकी बनानी है। आपकी मैं सिर्फ इतनी मदद जरूर कर सर सकता इसमें हूँ। विवेक आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 1 मिनट रुकिए सर, मैं पहले 1 मिनट ये बात कंप्लीट करता हूँ, फिर आपका क्वेश्चन सुनता हूँ। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि मैं आपको ग्रुप में तो नहीं अलाउ करता कि आप ग्रुप में अपनी पर्सनल अफर्मेशंस डालें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप मेरे मोबाइल पे पर्सनल डाल देना, मैं आपको ओके लिख के भेज दूंगा। अगर ओके लगेगी तो, चेंज होनी होगी तो मैं इमीडिएट आपको वॉइस मैसेज भेज दूंगा कि इस अफर्मेशन को इस लाइन से रिप्लेस कर लें आप। मैं सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ। मैं 2 से 3 बजे के बीच में आपके सारे व्हाट्सएप के रिप्लाई कर दूंगा। 2 से 3 बजे मतलब 2 बजे से पहले जो भी व्यक्ति मेरे को डाल देगा, मैं 2 से 3 बजे के बीच में आप सबके व्हाट्सएप का रिप्लाई कर दूंगा। मेरे को इतना टाइम 1 घंटा लग जाएगा, मतलब 1 घंटा काफी है मेरे हिसाब से हम सबके लिए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। जो भी अफर्मेशन आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो आप फटाफट वो वाली बता देना, और जो आपको रिमूव करना है वो बता देना। मैं इसमें मदद कर दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत अफर्मेशन डाल दें दिमाग के अंदर। ठीक है जी, ओके जी। और अभी पूछिए सर एक प्रज्ञानंद सर, साथ कुछ पूछ रहे थे कई एक। व्यक्तित्व को अपन इमेज कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं सर सर अगर हम मैं पूछना चाहता हूँ कुछ। एक मिनट, आप सब प्लीज हैंड रेस करके आइए। इस तरीके से ना सबकी आवाज मिक्स हो जाएगी। आप लोग प्लीज हैंड रेस कर लीजिए। गूगल मीट पे भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं प्लीज आप चैट बॉक्स में अपना नाम डाल दीजिए, मैं पूछ लेता हूँ, या क्वेश्चन लिख के डाल दीजिए, खाली क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। ओके, प्रीति खुराना जी। सर बच्चों की हेल्थ और पढ़ाई से रिलेटेड भी हम अपने उसमें डाल सकते हैं फ्यूचर लाइफ में। देखो जी, फ्यूचर लाइफ आपकी है, इसमें आप अपने लिए डालो। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच सकते हो, सोचने में कोई बुराई नहीं है। आप अच्छे होगे तो आपके बच्चों का भी हेल्थ और वेल्थ अच्छा रहेगा। जैसे पर्टिकुलरली अगर बच्चे की कोई आदत या हमें किसी चीज में इम्प्रूव करवाना है तो उसके उसके लिए लिए तो आप स्लीप प्रोग्रामिंग का यूज करो। स्लीप प्रोग्रामिंग इज द बेस्ट मेथड। ठीक ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू जी। मीना मैडम जी, आप पूछिए। सर हेलो। हाँ, आपने बताया ना सर कि किसी को आप आइडिया रखना दिमाग में, तो उसके बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स भी हमें आ जाते हैं क्या? हम उसकी सारी हैबिट लेंगे नहीं। अगर वो आपका आइडियल होगा ना हाँ तो जी। किसी रीजन से होगा, उस पर्टिकुलर रीजन की हैबिट्स ही आप अडॉप्ट कर पाते हो। ओके ओके सर। ओके जी, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सर। गीता पुजारा मैडम जी। हाँ सर, ये ओनली एक बार अनम्यूट कीजिए जी। हेलो सर। हाँ जी मैडम जी, बताइए। सर सिर्फ 2021 के लिए करना है ना कि आगे का भी अभी करना है?
2021 करेंगे जी अभी हम सिर्फ, ये कुछ खास करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको 2021 में एंट्री करते ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिले। ओके, और एक से ज्यादा भी है ना सर? हाँ, एक से ज्यादा भी, और टाइम बहुत अच्छा है, परफेक्ट टाइम पे आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो। हाँ जी। 6 डेट इसमें मैंने रखी हैं, 6 डेट्स पे हम इसका लाइव मेडिटेशन करेंगे और आप हर बार कुछ सेम अफर्मेशंस या डिफरेंट अफर्मेशंस प्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन आपका जो मेडिटेशन करने का मेथड होगा वो हर बार मैं चेंज कर दूंगा। आपका जो एनएलपी मेथड होगा ना वो हम हर बार चेंज कर देंगे। और इसके बाद क्या है कि 2021 में तो आपके पास चांस ही नहीं है ये करने का, फिर तो आप करोगे जून से आगे की चीजें करोगे, एनएलपी में तो आप जून से आगे जाओगे, ठीक है। इसमें क्या है 2021 को आप एक रोड तैयार कर रहे हो, एक ऐसा रोड मैप तैयार कर रहे हो जहाँ पे आपको चीजें परोसी जाएंगी। आप पहले ही मेहनत कर रहे हो, मतलब सब्जी काट के पहले ही रख रहे हो, बस 2021 चलते ही आप उस सब्जी को टेस्ट कर पाएंगे। ओके ओके, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। पूनम बंसल मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपने साथ बच्चों को भी करवा सकते हैं ये, अगर उनका वही सब गोल वगैरह लिखवा के? बच्चों की एज कितनी है जी? सर 13। 13 साल का बच्चा अगर चीजें समझता है तो करवा दीजिए। जी समझते हैं सर। चीजें समझते हैं तो करवा दीजिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे पास कुछ बच्चों की हैबिट्स की लिस्ट है, बट ये नहीं पता कि कहाँ रखी है मेरे पास अभी। अगर मैं उसको ढूंढने में कामयाब रहा तो मैं आपको भेज दूंगा लिस्ट, ग्रुप में डाल दूंगा मैं, तो आप अपने बच्चों को वो उनमें से कोई 2-4 हैबिट्स करवा देना। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू जी। मोहन जी, मोहन। हेलो। हाँ जी। सर मैं आपसे कल बात कर रहा था हाँ जी EQ के बारे में। किसके बारे में जी? तो EQ में आपने EQ हाँ जी, हाँ जो जी, हार्ट में चक्र होता है हाँ जी, हाँ जी, उसमें आप कह रहे थे EQ में कि हम सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो हमें सुनाई ना दे या हम कहीं और हमारा ध्यान जाए, तो ये कैसे हो सकता समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा लाउड बात कीजिए है? सर। बताऊंगा। थोड़ा सा लाउड बात कीजिए सर। EQ में हाँ जी। आपने कहा था कि सामने वाला जो भी बोल रहा हो वो हमें सुनाई ना दे। हाँ जी, वो और करवाऊंगा सर हमारा मैं कहीं एक्सरसाइज। और ध्यान चला जाए। वो एक्सरसाइज मैं आपको जरूर कैसे करवाऊंगा मैं। पॉसिबल है? हाँ जी, वो पॉसिबल है जी, बहुत हद तक पॉसिबल है वो हाँ वो कह रहे थे आपको ना आज ही कुछ बताएंगे। वो करवाई जाएगी सर एक्सरसाइज कि सामने वाला कोई बोल रहा है और हमें उस व्यक्ति को हम उसको सुने ही ना, ठीक है, सुन ही ना पाए। लेकिन अभी क्या है कि मैंने क्यों ये वाली एक्सरसाइज आपको आज करवा रहा हूँ, मैं एंकरिंग वाला टॉपिक क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि जो डे की कैलकुलेशन चल रही है, मान लो 1 तारीख सिर पे ही है बिल्कुल हमारी, जो डे की कैलकुलेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग 2021 में ना के लिए मेरे को आपको कुछ जरूरी चीजें करवानी है, ताकि आप मतलब जब उठो ना 2021 की सुबह में तो कोई ना कोई मिरेकल आप जरूर पाओ अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है जी। इसलिए वो तो सर बहुत ये जो जरूरी। आप वो सर आप जो ये पर्सनल किसानों के पास गए थे अभी। सर वो हेलो। अलग मैटर है, वो हम क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, वो मेरे एनजीओ से रिलेटेड अलग मैटर है और यहाँ हम क्लास में डिस्कस ठीक नहीं है सर, करेंगे। मैं वैसे ही हल्का सा पूछ रहा था क्या हुआ। एक्चुअली क्लास के टॉपिक सेट के हो गए ना सर हमारे, हाँ सो ठीक है। दैट। थैंक यू जी, आप पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा। हेलो। हाँ जी प्रताप जी। सब ऐसा था कि अगर जैसे अफर्मेशन ये है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, इस तरह की नेगेटिविटी उनके सर प्रोग्रामिंग आपकी कर दी आवाज ना बहुत कम आ रही है मुझे, थोड़ा सा लाउड बात करेंगे आप? रहा हूँ कि अगर किसी के प्रोग्रामिंग इस तरह से कर दी जाए कि ये काम आप नहीं कर सकते, ये तुम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे से नहीं होगा, तो क्या इससे भी अपन चेंज कर सकते हैं? हाँ सर, ज्यादातर प्रोग्रामिंग तो यही होती है जिसकी आप बात कर रहे हो, ज्यादातर प्रोग्रामिंग तो यही होती है। अगर किसी बच्चे को ये बोल दिया जाए कि आप नहीं पढ़ाई कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते, ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, ये बच्चा नहीं पढ़ सकता, तुमसे काम नहीं होगा, तो ऐसे ही तो प्रोग्रामिंग होती है बच्चों की।
नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एक व्यापारी हूँ, मेरे को सब जने घर में यही बोलते हैं कि ये व्यापार आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते व्यापार। आप तो बिल्कुल पिछले उस बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो। हाँ जी, मैं 2-3 साल से थोड़ा पीछे तकलीफ ही पा रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा था आपसे। इसमें क्या करना है सर, जो अभी मोहन वीरमानी जी ने बताया ना जी कि जिस टेक्निक की वो बात कर रहे हैं हमारे साथ, आपको वो टेक्निक पे काम करना होगा कि आप बाहर के साउंड को ना समझ सको और आपका जो इनर इमेज है वो आपको एक साउंड दे, आप उस साउंड के बिहेवियर से अपने व्यापार को करें और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये एंकरिंग के थ्रू नहीं कर सकते क्या, जो आप अभी करा रहे हैं? एंकरिंग में सर टू बी वेरी फ्रैंक सिर्फ इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ सकते हैं कि बाहर वाला व्यक्ति जो बोल रहा है वो गलत है और मैं सही हूँ। ठीक है जी। और इस बिलीफ सिस्टम को आप तोड़ोगे एंकरिंग में, लेकिन इसको तोड़ने के बाद आपको पूरा सॉफ्टवेयर तो प्लांट करना पड़ेगा ना सर ब्रेन के अंदर। तो वो आप परसों की क्लास में आपको करवा दूंगा, वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे फिर। ठीक है, थैंक यू। एक्चुअली थोड़ा सा ना मतलब हमें वी कैन से अपनी प्रॉब्लम कोई भी लाइफ की चल रही है उसको खत्म करने के लिए ना हमें वो करना है, क्या नाम है, हर मेथड यूज करना है, मतलब खाली एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना। जी ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी। शुक्ला जी। हेलो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या ये टेक्निक मेरी बेटी कर सकती है जो कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रही है? एज कितनी है जी? 18 इयर्स। हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं। ओके, तो वो अपना गोल्स लिख के रखेगी और वो भी कर सकती है? हाँ जी बिल्कुल कर सकती हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। कुशाल जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरा नंबर आप कभी लगाओगे? आपका नंबर आया पड़ा है सर, अभी क्लास खत्म होते ही कॉल कर लो आप मेरे को। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। ओके सर। सर मैं कब करूं कॉल? मैडम कल सवेरे करता हूँ आपको कॉल में। ओके, थैंक यू सर। ओके जी। अतुल सर। नमस्ते सर। आपके लिए खुशखबरी है सर, हाँ जी। आपकी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड कर दी गई है, बढ़िया बढ़िया सर। बस आपको डिलीवर करनी बाकी है। ओके, थैंक यू सर जी। अच्छा क्वेश्चन बताइए सर। अच्छा, आपने वो बोला सर्कल बनाने के लिए, हाँ जी। तो 2 फुट का सर्कल मतलब कि कितना सर्कल बनाना है? 3 तो आप जिसमें आप खड़े हो जाएं सर, जिसमें आपके दोनों पैर खड़े हों। मतलब एक ही सर्कल बनाना है? 3 सर्कल बनाने हैं जी, 0, 8, फिर उसके पीछे एक और 0, 2019, 2020 और 2021। अच्छा, 3 सर्कल बनाना है अलग अलग कलर पे? सर चॉइस इज योर, कलर तो हम इमेजिन भी कर लेंगे, आप एक ही उसमें बना ले तो अच्छा रहेगा। मतलब एक ही कलर। आपके पास अलग अलग है तो आप अलग अलग बना लो, नहीं तो एक भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छी बात। थैंक यू। सर सर्कल बनाना जरूरी है क्या? आपको पहले सर्कल बनाने हैं, एक सेकंड सर मैं आता हूँ आपके पास। पहले आपको सर्कल बनाने हैं, ठीक है। जब हम मेडिटेशन के लिए रेडी होंगे तो मैं आपको सरप्राइजली बताऊंगा कि आप कहाँ पे खड़े होंगे। ठीक है जी, थैंक यू मैडम। सर तीनों सर्किल दूर दूर बनानी है एक लाइन में, ऐसा कुछ नहीं? बस आधे कदम की भी दूरी नहीं रखने की। मैं बोलूं कि मूव करो तो आप इस तरीके से बस ऐसे अगला कदम चलो सर्कल के अंदर के लिए, आप अगला कदम मतलब ऐसे चलो सीधा। ट्रायंगल में बना लेना, 1 2 3 ऐसे। हाँ जी ट्रायंगल में बना लो, राउंड में बना लो, ऐसे राउंड वाले ज्यादा अच्छे होते हैं। नहीं नहीं सर, मतलब ट्रायंगल टाइप में 3 बन जाएंगे ना, 2 और 1, फिर तो सर्किल घूम जाएगा ना आस पास। ऐसे नहीं करना, ट्रायंगल नहीं बनाना सर्कल्स का, ये मिस्टेक नहीं करनी। ऐसे ये पहली लाइन हो गई 2021, ये बीच वाली लाइन हो गई हमारी 2020 और ये नीचे वाली लाइन हो गई 2019। 19। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, एक लाइन में हो गया। बनाना जी सर्कल का, सर्कल ऐसे बनाने हैं 1 2 3 आगे पीछे। सोशल डिस्टेंस में खड़े रहते हैं वैसे। हाँ जी हाँ सही बात है, मॉल में बने रहते हैं ना सर सोशल। जैसे एक मेरे आगे खड़ा है एक मेरे पीछे, जैसे कोरोना में बना रखे हैं ना लोगों ने कस्टमरों के लिए लाइन बनाने के लिए। हाँ आगे पीछे। हाँ हाँ जी। तो एक बार ऐसा करके सर, एक बार करके भेज दीजिए एक पेपर पे। भेज दूंगा जी, व्हाट्सएप पे डाल दो। क्वेश्चन नहीं आएंगे सर? बिल्कुल डाल दूंगा जी।
दीपक भवानी जी। सर ये जमीन पे कैसे बनाएंगे अपने, अगर जमीन पे खराब होएगा फिर कैसे? सर दिवाली पे रंगोली तो बनाते हो। ठीक है। वो नहीं होता जिससे कपड़े धोते हैं। हाँ उससे बना लो। ठीक है ठीक है कलर ठीक है। कलर होंगे सर, रंगोली के ठीक है। कलर बचे होंगे ना दिवाली के। कलर उससे होंगे, चूना होगा, चूने से बना लीजिए, और कुछ नहीं है तो एक वैसे ही लाइन बना लीजिए, चौक से बना लीजिए लाइन, चौक तो होंगे। हाँ मैं चौक से ही बनाने वाली हूँ। हाँ जी, चौक से बना लीजिए। ओके, हाँ जी मोहन जी आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मेरा सॉल्व कर दिया आपने। अच्छा हो गया जी, धन्यवाद। लेकिन जिनका घर छोटा हो, दिल बड़ा हेलो, होना चाहिए जी। सर 3 उसके सर्किल तो 3 बन ही सर्कल ही ना जाएंगे। आए तो दिल बड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं है, नहीं छत भी पे बन जाके सकते हैं। मेडिटेशन कर लेंगे जी, वो क्या हो गया फिर, घर छोटा है तो छत तो होगी। बालकोनी में छत बन भी नहीं जाएंगे हो सर। तो सर ये तो मतलब जिसको जिल होगी ना वो कहीं भी खड़ा होके कर देगा ये काम। एक ही जगह पर हो सकता है ना, मतलब इमेजिन करके भी। हो जाएंगे। नहीं पड़ेगा फर्क जी। सर मैंने सर्कल बनाए, देखिए। ठीक है, आप ग्रुप में डाल दीजिए, काम आएंगे सबके। ओके जी ओके। सर इसमें कलर डालने का है क्या सर्कल के अंदर? नहीं मैडम, कोई कलर नहीं डालना, कलर मैं डाल दूंगा, आपको सिर्फ सर्कल बनाना है। ओके नहीं रंगोली का बताया ना आपने। रंगोली है तो कलर डाल लीजिए, जिसके पास कलर है वो कलर डाल लें, जिनके पास नहीं है वो ना डालें। आप चौक से भी बना सकते हो, आप क्या नाम है किसी रंगोली से भी बना सकते हो, आप किसी चूने से भी बना सकते हो, कुछ नहीं है तो मिट्टी से तो बना ही सकते हैं, मिट्टी से बना लेंगे, बस हमें फील चाहिए वो कलर वाला। है सर, थोड़ा कलरफुल लगेगा तो अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया जी, जितना कलर डालोगे उतना कलरफुल अगला साल होने वाला है सबका। सही बात है सर। सर आज रात को हेलो सर, जूम पे मीटिंग लॉक कर दिया सर। लॉक कर दिया? हाँ, मेरा नेटवर्क खराब है, दूसरे मोबाइल से ज्वाइन हो रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं होस्ट लॉक द मीटिंग, ऐसा। किस नाम से है? क्या? अच्छा, मेरे को सर आइडिया नहीं है, वो मैंने हाथ वो करने के लिए लॉक किया था, हैंड डाउन करने के लिए किया था, वो लॉक पे क्लिक हो गया बाय मिस्टेक। हाँ जी, अभी कर दिया जी हमने। तो थोड़ा ये रिलीज कर। सर एक बात बोलनी है। हाँ जी सर एक बात बोलने की है आपसे। हाँ जी प्लीज बोलिए मैडम। हाँ आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं सर, और आज रात को नींद नहीं आने वाली है क्योंकि कल आप 5 स्टार देने वाले हैं हम सबको। बिल्कुल जी। सर बहुत हैंडसम लग रहे हो आज आप। थैंक यू जी। ओके जी, कंचन मैडम जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए। कोई भी आपके प्यार में पड़ जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। 12 साल की लड़की कर सकती है? 12 साल की लड़की कर सकती है जी, 10 साल से ऊपर के सारे, 9 साल से ऊपर के सारे बच्चे कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी? सर कल कॉल कितने बजे करूं आपको? आपका सिर्फ आवाज आया है, ये पता नहीं है कि आप कौन बोल रहे हैं। सर कॉल कितने बजे करूं? मैं कमलजीत बोल रही हूँ। आप कर लेना मैडम, कॉल सुबह ही कर लेना, कल मैं ऑफिस के बाहर ही हूँ पूरा दिन। हेलो जी हेलो। सावन सर ने तो कॉल किया नहीं, मैं उनके कॉल का इंतजार कर रहा था। सर मैंने तो कॉल किया, आप करने वाले थे, आपने किया, मैं आप बोले नहीं आप करने वाले थे सर, मैं तो वेट कर रहा था आपके कॉल का। हेलो सर। हाँ जी सर। सर अफर्मेशन कितने लिखने के है? अफर्मेशन कैसी, कौन सी वाली अफर्मेशन जी? जो अभी कल फ्यूचर के लिए अपने जो करने की, तो कितने कैसे लिखने की, कितने लिखने की है? तो कल मैं या आज रात को ही आपके लिए हाफ एन आवर की वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। कल दिन में तो मैं बाहर रहूंगा, अभी रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा कि 2021 के लिए आप अपनी अफर्मेशंस कैसे राइट करें। बैड हैबिट्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, गुड हैबिट्स के बारे में मैं आपको डाल दूंगा कि कौन कौन सी हैबिट्स आप डेवलप कर सकते हैं। आप उससे रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारी कवर कर दूं, आप उससे रिलेटेड और उससे अच्छी जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर लेना। थैंक यू सर। हाँ जी थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर मैं भी आपके फोन का वेट कर रही थी। मैडम मैंने तो आपको कॉल करने को कहा था। नहीं सर, आपने कहा था मैं प्लान करके बताऊंगा। पता क्या चल रहा है, जिनको फोन आ रहे हैं ना मेरे पास,
जी सर। उन्हीं को नहीं कर पा रहा, मतलब उन्हीं के नहीं अटेंड कर पा रहा, करूंगा कैसे मैं? आप कल सर जब कहते हैं ना हाँ पूनम जी, सर जो कहते हैं पूनम जी फोन करूंगा, तो इसका मतलब होता है कि आपको करना है, तो आप कर लिया करो। ओके आप कर लेना, कल कर लेना। हेलो सर, आप इवनिंग में कर लो सर। हाँ जी सर आपके वैसे 1500 एक सेकंड आएंगे ना सर? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। वैसे हम एक सिस्टम बना रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर कि आपके कॉल्स और आपके टाइम्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे हमारे साथ बात करने के, ठीक है? तो एक आध दिन के अंदर वो सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। सर डायरेक्ट आप ही से होगा ना बात करने का? आपके 1500 नहीं, डेली 1 घंटा आप लोगों के लिए होगा, लेकिन जिसको टाइम दिया जाएगा उस दिन का उनके लिए, जो अगले दिन के होंगे उनको अगले दिन के लिए, जो अगले दिन के अगले दिन के लिए, ऐसे 3-4 दिन के अंदर पिछला स्टॉक नहीं बढ़ जाएगा। सर तो ऐसे नंबर कब आएगा? तो फोन इतना बिजी रहता है। फोन बिजी नहीं रहता जी, फोन डीएनडी पे रहता है, मैं क्लास के अंदर होता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है अगर कोई व्यक्ति आपके ऑफिस में स्पेशल चल के आया आपके पास, तो आपको उसको पूरा टाइम देना चाहिए, उसका रिगार्ड्स करना चाहिए। वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा तो कोई मेरे ऑफिस में आया और मैं मतलब कान पे फोन लगा के जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं शाम को भी सर था बिजी, ट्राई किया था मैंने। मैडम जी कल मैं डीएनडी बहुत से लगा, लोग हैं सर, सबको आपकी जरूरत है, हमें कोई शिकायत नहीं है आपसे। शिकायत रहेगी भी नहीं जी, 2-3 दिन के अंदर आप सबकी शिकायत दूर हो जाएगी। नहीं सर, सबको ही जरूरत है और सबके काम बने, सबका अच्छा व्यक्ति है हमारे बीच में जिनके पीछे यूनिवर्स सेविंग फाउंडेशन का लोगो आ रहा है, उन्हीं व्यक्ति का ये एडवाइस है कि आप इस तरीके की एक्टिविटी कीजिए, सबकी फोन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ जी ब्रजेश जी, आप कुछ बोल रहे थे, प्लीज बताइए। कैसी ट्रेनिंग्स? हाँ जी मैं अभी बता देता हूँ। हाँ जी, हिप्नोसिस की ट्रेनिंग के लिए जनवरी में बैच ओपन होगा जी। जनवरी में सिखाऊंगा मैं लाइव क्लास गुड़गांव में। सर कैसे दिखाऊं मैं आपको कि कितनी मिस कॉल मेरे फोन, कितनी कॉल्स आती हैं। टाइम आप शुक्रवार और शनिवार के अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, सैटरडे संडे में से कोई एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, फ्राइडे हम स्किप कर देते हैं। सैटरडे संडे में से कोई एक अपॉइंटमेंट ले लीजिए, हम मिल लेंगे ऑफिस में, कोई दिक्कत नहीं। श्योर सर। जी जैन साहब, सर मुंबई कब आओगे? मैडम मुंबई का अभी चल रहा है प्लान, अब अगले साल ही आऊंगा मैं मुंबई। जल्दी आना अगले साल? अभी कोरोना का चल रहा है ना चक्कर, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लेंगे, मैं आप लोगों की क्लास कैसे करूंगा? हाँ जी जैन साहब, आप कुछ बोल रहे थे, एक बार अनम्यूट कीजिए आपकी साइड से। हाँ मैं ये बोल रहा था कि एक बार वापस बता देते, आपको वीडियो आने से पहले मैं खुद एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल ग्रोथ, मेन एरिया और बता देते कौन सी? हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, नेम एंड फेम, स्पिरिचुअल ग्रोथ और डबल इनकम। रिवॉर्ड भी है। हाँ जी संतोष। थैंक यू। संतोष सर। ओके जी, एनी क्वेश्चन? सर प्रणाम, मेरा कुछ जवाब नहीं दिया आपने सर। कौन से क्वेश्चन का जी? मैंने व्हाट्सएप, आपने बोला था मैंने परसों के दिन व्हाट्सएप डाला मैंने था व्हाट्सएप आपका पढ़ लिया था जी। आपको मुझे लगता नहीं है कि अभी मेरे को आंसर करने की जरूरत नहीं है, मुझे काम कर देना चाहिए। आपका काम कर रहा हूँ मैं। ओके ठीक, ठीक है। और मुझे फिर सर कल आपसे पर्सनल अपनी बात हुई थी ना, उस हिसाब से मैं कैसे करूँ आपको? आप मेरे को कल फोन कर लेना जी। कल कर लो क्या, अभी रात को कर लो? कल कर लेना मैडम जी, कल। ठीक है कल करती हूँ, मेरे को पर्टिकुलर दे देना। हाँ जी, अभी ना मैंने खुशहाल जी को टाइम दे दिया है। ओके ठीक है, कल कर लूंगा मैं। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। मोहन जी बताइए। सर कल वीडियो जल्दी अपलोड कर देना प्लीज। हाँ जी मैं कर दूँ। पॉसिबल। हाँ जी मैं कर दूँ।
अफर्मेशन वाली ना? हाँ जी affirmation सर वाली आज वाली ही। हाँ जी मैं कर दूंगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। शुभ हेलो रात्रि। सर। बताइए। गुड नाइट सर, थैंक यू। गुड नाइट जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। हेलो सर, कॉल करूं क्या कल? कर लेना सर। कितने आप बजे करूं? 3 बजे के बाद कभी भी कॉल कर लेना, आपसे स्पेशल बात करूंगा मैं। गुड नाइट सर। गुड नाइट। और सर आपको सर हेलो सर। हाँ जी। गुड नाइट सर। आपके 15 से स्टूडेंट आएंगे तो ये सर जी मेरे क्या अगले बच्चे है ना, ये सर जी मेरे क्या गुड नाइट सर। सर 15,000 बच्चे आएंगे ना, तो उनको मैनेज करने के लिए 100 बड़े मैनेजर तो चाहिए ही होंगे, और उनमें उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। नहीं ये हमें ये जो 100 हमें ना ये प्रायोरिटी पे रहना चाहिए। पुराने थोड़ी ना सर, ये 100 तो मेरे मेंटर हैं। हाँ आप मेरे भी मेंटर हैं, और उनके भी मेंटर बनेंगे जो नए लोग आएंगे क्लास में। बराबर है सर। आप पुराने कभी हो ही नहीं सकते जी। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। मेरा नंबर कब आएगा? अनिंदर मैडम जी पूछिए, आपका क्वेश्चन आपने हैंड रेज किया है। हेलो। ओके जी, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके जी, थैंक यू। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। हेलो। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका सर। बहुत बहुत